हेलो धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर, आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही थी। एक्चुअल में थोड़ा सा ये कर रहा था। सर, तरुण मिला था आज आपसे? नहीं। सर, मुलाकात हुई थी। आए थे आज। अच्छा। लगभग आधे दिन मेरे साथ ही थे। अच्छा। कुछ हेल्प मिली है उसके आने से? वॉज इट हेल्पफुल? अ, नहीं सर, अच्छा हेल्पफुल मिला। कुछ अच्छा। समझ में भी आया, और आगे का क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बढ़िया। भी डिस्कशन हुआ। फर्स्ट क्लास। हम्म। करू जले दिया मुझे। हाँ, ले दे दे। निशांत कौन है तुम्हारे साथ आज? सर अभिनव है। अच्छा। छीटना मत।
आज गए डिसेंट क्राउड आने वाला है। अभिनव और निशांत। यस सर, यस। हम्म। 7:05 को स्टार्ट कर देना। ठीक है। यस सर, श्योर। हम्म। वो जरा दिखा दो, वो जो इमेज हम डालते हैं ना वेबिनार की। बस। We'll start with the vision video, sir. Then हाँ, move ऑफ to. कोर्स। या। Yes. Very good evening, everyone. My name is Nishant Upadhyay. So before we start, I'll just like to have a few words with all of you that I can see in the crowd that people are joining, is still joining. So till then, my name is Nishant Upadhyay. I am the equity market instructor at Dozen Diamonds, and with my colleague Abhinav Panchal, we are going to talk about the stressless trading method and the co-shape, which is our algorithm trading platform. So before we start, can I have a small conversation with all of you? Like, कोई मुझे प्लीज बता सकता है दैट आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग में है इन्वॉल्व, या फिर कितने टाइम से मार्केट में है? सो यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, एंड दिस लेट्स हैव अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन विद ऑल। एम आई ऑडिबल गाइस? मतलब मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही है? Yes, yes, you are audible. Yes, Then sir. You're audible. ओके ओके ओके, सो प्लीज सर, आपका शुभ नाम और आप बताएं सर, आप मार्केट में हैं, कैसे इन्वॉल्व हुए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा मार्केट में? सर हेलो, गुड इवनिंग, मैं सिर्फ अतुल। ओके अतुल जी, बोलिए। सर मार्केट में सर मैं पिछले 2 साल से मैं हूँ, पर मैं मार्केट में ट्रेडिंग तो नहीं किया है। मैं खाली सर आईपीओ में ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ अभी तक। और मेरा अच्छा शुरू से अभी तक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट रहा है सर, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। बट अच्छा। मार्केट का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। ओके, तो सर आईपीओ का कैसा यस। एक्सपीरियंस है? ओपन होते हैं, आपको खुलते हैं आईपीओ? हाँ सर, मतलब कभी कभी अलॉटमेंट मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, अभी बट मीशो में? मैक्सिमम आईपीओ में तो प्रॉपर्टी मिला है, और अच्छा। लॉस थोड़ा कम ही हुआ है अभी तक। ओके ओके, अभी मीशो में अप्लाई किया सर आपने? हाँ सर, अप्लाई किया है सर। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। मतलब यस। प्रैक्टिकली अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो वो कम है, राइट? राइट। और जैसे आप जब इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में वाया आईपीओ, तो हम्म। लिस्टिंग गेन्स के लिए करते हैं, या फिर आपका हॉरिजन टाइम हॉरिजन जो लंबा रहता है कि यार मैं एक बार खरीद के अब इसको थोड़ा 5-7 साल, 4 2 4 साल रखूं, क्या सोचना है आपका?
नहीं सर, जैसे मतलब लिस्टिंग होता है तो मैं मतलब विद इन मिनट में, 5-10 मिनट में मतलब मैं सेल कर देता हूँ। अच्छा, बेसिकली अल्टीमेटली आप लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ लगाते हैं, राइट? यस यस, राइट सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे। देखिए, आज आप ये वेबिनार अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्रेडिंग के बारे में भी सीखने मिलने वाली है, समझने वाली है, और आपके कॉन्वर्सेशन के साथ हम लोग भी कुछ नया डेफिनेटली सीखेंगे। श्योर सर। Yes, okay. So apart from the Atul sir, we do have audience in the audience like Dharmendra ji, Avinash ji also there, Ruchika is also there. So can you guys please tell me that how long have you been in the stock market? कितने टाइम से हैं? ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग पे हैं? What do you think? Okay, so like guys, it is already 7:07. So uh let's start with the dozen diamonds vision video. So let me share the screen first. Screen is visible to everyone, yes or no, please? Yes, it's visible. यस सर। Okay, thank you so much. Hello, this is Pratik Agarwal. I started Dozen Diamonds because I believe that India suffers due to lack of participation of its citizens in the stock market. For example, if you look at some common economic indicators like the market cap to GDP ratio of India versus US, or the percentage of personal wealth of the country allocated to the stock market, it quickly becomes clear that the total money in the Indian stock market is about 35% below than it should be. But we keep lamenting that India is too poor for its citizens to invest in the growth of the economy. Our first reality is that this is not a supply problem. Nearly 21% of our assets sit in gold, which amount to $3.2 trillion, while another $7.4 trillion sit in real estate. Compared to developed countries, we are investing $3 trillion more than we should be in these hard assets. Our second reality is that the Indian stock market is impacted by the idiosyncratic behavior of its business leaders, by undulating regulations of SEBI, by oppressive tax policies of the government, and ever rising greed of the brokers and media. All these issues significantly increase the stress of the Indian investor. The unpredictable behavior of the stock market has forced about 53 lakh traders out of the Indian stock market in just the last 9 months. In fact, women have steered away completely from active trading in the stock market, with only about 2% active traders being women. We bring the stressless trading method to the Indian investor to eliminate this stress. This is our attempt to add some sanity to the Indian stock market. This method will ensure that retail investors can treat the stock market as a business, where each order will act as a transaction that puts cash in their pockets, irrespective of the direction of the market. For the first time, this will ensure that the retail trader can withdraw a consistent income from the portfolio on a monthly basis without worrying about the fluctuations in the market. This market neutral nature of our strategies is thus going to have a big impact on the direction of the Indian economy. This is the vision of Dozen Diamonds. Please join Dozen Diamonds by participating in the vision and using our technologies. Thank you. So basically, it was our vision by the Dr. Pratik Agarwal, our owner or founder of the company. Now I'm going to discuss about the today's very interesting topic, which is
STM and the Kosh app over here. Just do let me know, guys, that my screen is visible to all of you. Then I'll start. Start karo. Okay, thank you, sir. Mhm. So, guys, before I talk about the STM, like it just I just want to have a general conversation with all of you that एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं कि मार्केट में कोई भी बंदा जब आता है पर्टिकुलर ट्रेडिंग करने इन्वेस्टिंग करने, तो उसका एक बेसिक पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द एम टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट? कैन यू प्लीज टेल मी, एनीवन, ऑल ऑफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट टेल मी. सर वो प्रॉफिट गेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं और करते भी है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, आई टोटली एग्री विद यू. उनका सिंपल सा लॉजिक रहता है सर कि मैं प्रॉफिट कमाना है. अब प्रॉफिट के लिए वो क्या करता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाता है कि उसके पास जितना पैसा है, लेट्स से अगर 50,000 है, 1 लाख है, तो वो पूरे का माल खरीदता है. बहुत सिंपल लॉजिक है सर. उसके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स परचेस करूंगा उतने ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा. ये एक बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब ये स्टॉक कोई सा वो खरीदता है, 100 से खरीदा, उसका टारगेट था 150, 200, 300, वॉट एवर द टारगेट, वो जब टारगेट पे पहुंचता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है. ही फील्स वेरी गुड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड. बट हमेशा ऐसा नहीं होता. कभी कभी वो स्टॉक 100 से 50 भी आता है, 75 भी आता है, 80 भी आता है. तो प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है, क्योंकि जब उसने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी था उसका एक स्टॉक में लगाया, जितना भी उसे लगाना था, तो लगाने के बाद उसका जो मोटिवेशन था वो प्रॉफिट था. बट ऑब्वियस ही बात है, देर आर टू साइड्स ऑफ एवरी कॉइन, हेड एंड टेल. तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा. तो जब स्टॉक नीचे गिरेगा तब उसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वहां पर आता है स्ट्रेस बेसिकली. और ऑब्वियस ही बात है सर कि जब आपने एक स्टॉक, लेट से मैं एक बहुत सिंपल सा लॉजिक की बात करता हूँ यहाँ पर, कि एक बंदा है ए, उसने 50 रुपए में स्टॉक खरीदा है, और एक बी है जिसने स्टॉक नहीं खरीदा है अभी. ये स्टॉक 50 पे खरीदा, ये स्टॉक नीचे आ गया 40, या लेट से 30 आ गया. तो अब जब ए है तो ये उसके लिए स्ट्रेस कॉस्ट सिचुएशन बन जाएगा. स्ट्रेस के साथ साथ उसको रिस्क भी फैक्टर आएगा. ये रिस्की फैक्टर हो गया, क्यों? क्योंकि उसका स्टॉक अपने 50 रुपए पे जो खरीदा था वो 40 या 30 हो गया, उसके कॉस्ट से नीचे आ गया. लेकिन सिमिलरली बी ने नहीं खरीदा था, तो बी के लिए 30 रुपीज या 40 रुपीज पे ये क्या हो गई, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो गई. अब आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कि ए के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और बी के लिए अब दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, वो बाय भी कर सकता है, पूरा ओपन है. तो आपको मार्केट सर हमेशा हमेशा दो ऑप्शन देता है, विच इज वन, बाय एंड सेल. लेकिन क्योंकि आपने 50 पे खरीदा, 40 पे आया, तो आपने 3-4 लोगों से खुद से पूछा कि यार क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ, तो किसी ने सजेस्ट किया कि थोड़ा और खरीद लो. फिर आपके किसी कलीग से पूछा, थोड़ा और खरीद लो. फिर घर पे डिस्कस किया, थोड़ा और खरीद लो. 8 लाख जब वो 25 पे स्टॉक आ गया, अब आपके पास पैसा खत्म. अब क्या कर सकते हैं? अब आपके पास कुछ दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, यही कि भाई आप 25 पे उसे बेच के लॉस बुक करके बाहर हो जाओ. लेकिन जब आप यहाँ पर उसे बेचेंगे तो इवेंचुअली वो स्टॉक 50 भी आएगा, 75 भी आएगा, और आपके टारगेट पे 100 पे भी जाएगा. और ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस डेफिनेटली किया होगा सर, जो लोग मार्केट में ऑलरेडी इन्वॉल्व है. यस. सो बेसिकली अगर मैं एक ट्रेडिंग की बात करूं, तो मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए विच मेक श्योर कि मेरे स्टॉक का प्राइस जो 50 है वो गिर के 40 हो, 30 हो या 20 हो. इट मेक श्योर कि मेरे पास कैश का जो है ना, कुछ ना कुछ होना चाहिए. सो देयर शुड बी ए कैश रिजर्व ओवर देयर. तो इसी के साथ जो लीड करता हूं मैं, कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की मेरे लिए डेफिनेशन होनी चाहिए, जिसमें मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज कैश मैनेजमेंट शुड बी देयर. क्योंकि कैश मैनेजमेंट लीड्स टू रिस्क मैनेजमेंट. अगर मेरा कैश अच्छे से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, देन मैं अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ. अगर मैंने कैश मैनेज नहीं किया तो मैं रिस्क को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाऊंगा. डू यू अग्री गाइज विथ मी? यस और नो प्लीज सर. आई एम जस्ट आस्किंग टू एवरीवन. यस सर। ओके. सो once I have involved in the cash management system, मेरा strategy मुझे अगर ये फीचर दे रहा है, तो there are a few things related to this thing. इस कैश मैनेजमेंट में कुछ 3 से 4 टर्मोलॉजीज ऐसी है जो आपको हेल्प करती है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरा प्राइस, स्टॉक का प्राइस किसी भी सिचुएशन में कितना भी नीचे गिर जाए, इट विल मेक श्योर कि मेरे पास उतना पैसा खरीदने के लिए रहे. तो यहाँ पर जस्ट लेस एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे पास 50,000 रुपया है, जस्ट आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट की सिंपल सा लॉजिक है,
50,000 रुपये, उसमें से 35,000 मैंने इन्वेस्टमेंट बोलिए या फिर क्या काम करते हैं, एक्सपेंसेस बोलिए, एक्सपेंसेस, कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ मेरा, रूटीन डेली मंथली एक्सपेंसेस वगैरह, तो इसी की तरीके से 15,000 रुपये मेरे पास बच गए। बट 15,000 रुपये बचे। नाउ आई जस्ट थॉट इन माई माइंड कि अरे यार, मुझे आई जस्ट फॉरगॉट टू बाय अ फ्यू मोर थिंग्स, मुझे 10 कुर्सियां लेनी थी, वो मुझे भूल गया है अभी। तो मेरे दिमाग में ये जो 15,000 है, ये क्या हो गया मेरे लिए, सीधा सीधा कैश लेफ्ट हो गया। मेरे पास 50,000 था, 35,000 मैंने खर्चा किया, बचा मेरे पास 50,000। अब 15,000 रुपये बच गया। अब 15,000 बच गया है, ये मेरे को पता है, लेकिन मेरे दिमाग में अभी आया कि मुझे 10 चेयर्स खरीदनी है, से चेयर्स मुझे खरीदना है 10। और मेरा दिमाग में है कि मुझे एवरेज प्राइस जो पे करना है एक चेयर का, वो है 1,500 रुपये। चूंकि अभी ये मैंने खरीदा नहीं है, राइट, अभी जस्ट मेरे दिमाग में है, तो मैं इस 1,500 को सिंपल सा लॉजिक है, फ्यूचर एवरेज परचेस प्राइस बोलूंगा। और जो 10 चेयर मुझे खरीदनी है, वो मेरे लिए फ्यूचर स्टॉक्स टू बाय होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। तो इसी के साथ अगर मुझे पता है कि मुझे 4 चेयर खरीदनी है, सॉरी 10 चेयर खरीदनी है, और वो 1,500 रुपये की एक चेयर होने वाली है, तो इसी हिसाब से मैं अपने हिसाब से कैश नीडेड को कैलकुलेट कर सकता हूँ, विच इज 15,000 रुपीज, राइट। अब जब मैं एक्चुअल में मार्केट में जाऊंगा, तो मेरे पास 15,000 रुपये हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी चेयर मुझे 1,500 में मिल जाएगी। हो सकता है कुछ शेयर 1,000 की मिले, कुछ 1,200 की चेयर मिले, और कुछ 1,500 की मिले। बट एट द एंड आई हैव टू मेक श्योर कि 15,000 से ज्यादा ना जाए। सो दैट इज हाउ द कैश मैनेजमेंट विच इज सो मच इंपॉर्टेंट इन द स्टॉक मार्केट। और ऐसी स्ट्रेटेजी अगर आपको मिल जाए कि नो मैटर व्हाट इज द प्राइस, स्टॉक का प्राइस चाहे 50 से 40 हो, 30 हो, 20 हो या 10 हो, बट मेरा स्ट्रेटेजी मेक श्योर करता हो कि प्राइस अगर गिर भी रहा है स्टॉक का, तब भी मेरे पास पैसा रहे, सो दैट आई कैन बाय कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि मैं 30 पे या 20 पे ही बाय करूंगा, नो मैटर व्हाट इज द प्राइस, अगर प्राइस जीरो भी चलेगा तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अ गुड स्ट्रेटेजी। अगर मेरे पास अच्छी स्ट्रेटेजी है, तो डेफिनेटली इट शुड बी अ प्रॉपरली कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ कैश मैनेजमेंट ही अगर सब कुछ होता तो फिर क्या बात थी। तो अभी यहाँ पर सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है किसी भी स्ट्रेटेजी का, कि आपकी स्ट्रेटेजी आपको स्ट्रेस कितना दे रही है। तो मेरे लिए तो अगर ऐसी स्ट्रेटेजी है जो स्ट्रेस लेस हो, बिल्कुल जिसमें स्ट्रेस नहीं हो, तो उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। सो अ प्रॉपर स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग मेथड शुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस। पहला क्या होता है, आप लोग सब मार्केट में हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आप प्रिडिक्शन तो पार्ट ही है मार्केट का, राइट। एवरीबडी एवरीबडी ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट, कौन सा स्टॉक लेना है, कब बेचना है, एवरीथिंग। बट जहां प्रिडिक्शन आता है, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग आती है। डिसीजन मेकिंग आती है तो समवेयर इफ योर डिसीजन इज रॉन्ग, देन इट लीड्स टू स्ट्रेस। तो मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा हो, आई मेक श्योर कि जिसमें मुझे प्रिडिक्शन ना करना पड़े, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर आप जैसे ऑब्वियसली बात है ना सर दोस्तों, सभी लोग प्रिडिक्शन करते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टूल्स तो उनको डेफिनेटली चाहिए। तो देर आर ऑब्वियसली अ कॉमन टूल इन अ नॉर्मल मार्केट सिनेरियो नाउअडेज इज टेक्निकल एनालिसिस। हर कोई बंदा एक कुछ टेक्निकल एनालिसिस सीखने में लगा हुआ है कि यार कुछ स्ट्रेटेजी मिल जाए मुझे, एक टूल मिल जाए, तो सो दैट आई कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा हो जिसमें मुझे ना तो प्रिडिक्शन करना हो, ना ही मुझे कोई सा टूल यूज करना हो, तो मेरे लिए और अच्छा है। मतलब जहां पर प्रिडिक्शन खत्म, तो मुझे टेंशन भी खत्म, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। फिर मेरी स्ट्रेटेजी मुझे ये अलाउ करे कि नो मैटर व्हाट इज द प्राइस, मुझे कोई टाइम फ्रेम का इशू ना हो, अरे मुझे कल ही लेना है, परसों ही लेना है, 500 पे लेना है, 1,000 पे ही लेना है। इट शुड नॉट बी देयर कि ऐसा नहीं हो कि आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है 500 में ले लिया, 550 का टारगेट था, अरे यार स्टॉक तो 530 हो गया, आप कैसे ले। एंड इट हैपन्स मेनी ऑफ टाइम, और उसी की वजह से आप लोग बोलते हो कि अरे यार फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, मेरा एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, मैंने स्टॉक को मिस कर दिया। बट मेरी स्ट्रेटेजी मेक श्योर कि मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम ना हो, आई कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग माई ट्रेडिंग जर्नी। इट ऑल्सो मेक श्योर कि मेरे को एक प्रॉपर कैश मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जो मुझे रिस्क का पूरा कैलकुलेशन दे, कि आई हैव टू मेक श्योर कि बाय कैलकुलेटिंग द कैश नीडेड, मैंने अगर कैश नीडेड को कैलकुलेट कर लिया कि यार मुझे फर्दर अगर ये स्टॉक नीचे कितना गिरेगा, या मैक्स टू मैक्स कितना गिर सकता है, उस हिसाब से मेरे पास पैसा है खरीदने के लिए, तो मुझे कभी टेंशन रहेगा क्या दोस्तों? आप लोग बताएं। इसी को एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि आपने देखा है कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, या इन्वेस्टर बोलते हैं कॉमनली उन्हें, जैसे राकेश झुनझुनवाला है,
वॉरेन बफेट है, बहुत सारे लोग हैं। तो जब भी मार्केट नीचे गिरता है ना, तो वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अरे यार, जब कोविड फॉल हुआ 7,500 पे स्टॉक मार्केट आ गया, निफ्टी आ गया, तो उन्होंने पैसा लगाया मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, वो लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए और मार्केट वापस ऊपर आ गया। सो इट मेक श्योर कि आपके पास पैसा रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग वॉलेटिलिटी से पीछे हटते हैं, कोशिश करते हैं कि अरे नहीं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी तो ऐसी होती है जो वॉलेटाइल मार्केट में फेल ही हो जाता है, या ड्रास्टिकली फेल हो जाता है, या चलते ही 2-3 महीने में, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो इट मेक श्योर कि मेरी स्ट्रेटेजी फेवरेबल हो वोलेटाइल मार्केट के लिए भी। तो व्हेन इट समराइज बोथ द थिंग्स, एक अगर स्ट्रेटेजी ऐसी मिल जाए मुझे जो मुझे कैश मैनेजमेंट की फैसिलिटी दे रही हो प्लस जिसमें स्ट्रेस ना हो, तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग मेथड हो जाता है। बट क्या इतना इनफ है? दैट इज द क्वेश्चन। तो नहीं, आई वुड से कि क्या हो अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कैश मिल जाए। अब ये एक्स्ट्रा कैश क्या आ गया, नया नया एक टर्मोलॉजी आया मेरे साथ, तो इसको मैं एक आपको बहुत बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाता कि अगर हम आपके पोर्टफोलियो स्टॉक को एक एज ए बिजनेस ट्रीट करें, या फिर आपने कभी सोचा दोस्तों कि आपने अपने स्टॉक या पोर्टफोलियो को एज ए बिजनेस ट्रीट किया? आप में से कोई है ऐसा जिसने सोचा कि यार ये मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ बिजनेस ओवर हियर? Any of you, you guys can unmute yourself and just tell me. यस सर, मुझे ऐसा लगता है। Okay, I really agree with you. So that's how I just want to tell you कि ऐसा क्यों सोचना चाहिए और ऐसा क्या है। So basically let's say for an example, मेरे पास एक कॉफी शॉप है, कैफे है, मैंने ओपन किया है, और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें 1 करोड़ था। उस 1 करोड़ में से 50 लाख मेरा लैंड के लिए गया और 50 लाख रुपए मैंने ऑपरेशन के लिए लगाया। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इस लैंड की वैल्यू 40 लाख हो गई, 30 लाख हो गई, या 20 लाख हो गई, तो क्या होगा? चलिए ठीक है, इसके साथ साथ ये जो मेरा बिजनेस है, छोटा सा जो बिजनेस है, इस रेस्टोरेंट का मैं ऑनर हूँ, ये मुझे कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ रेवेन्यू मेरे अकाउंट में देता है। लेट्स से महीने का मुझे 1-2 लाख रुपया जनरेट करके देता जा रहा है। तो ये एक बिजनेस का सिंपल सा लॉजिक हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, आप लोगों से सभी से, कि अगर इस लैंड की वैल्यू 40 हो गई, 40 लाख हो गई, तो क्या मैं इस कैफे को बेच के चला जाऊं? शुड आई शट डाउन दिस बिजनेस और नॉट? व्हाट डू यू थिंक गाइस? शुड आई डू दिस और नॉट? क्या नो लगता नो है? सर। सर, नो, एब्सोल्युटली नो करेक्ट। सर। बट बट सर, जब बात आती है स्टॉक्स की या आपके पोर्टफोलियो की, तब हम ऐसा नहीं करते। तब क्या करते हैं? स्टॉक खरीदा, नीचे आया, हमने तुरंत बेच दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको एक रेवेन्यू मिल रहा है ना, इसलिए आप खुश हो कि यार मुझे 1-2 लाख रुपए मिल रहा है, मेरे अगले 50 महीने में मेरे हो जाएगा, मेरा काम 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, मेरा बन जाएगा, मुझे काय का टेंशन? वो फिर भले से 40 लाख हो लैंड की कीमत, या 30 लाख हो, वाई शुड आई वरी अबाउट दैट पार्ट? नाउ दैट्स व्हाट इज द एक्स्ट्रा कैश कम्स हियर। अगर लेट से मैंने XYZ ABCD स्टॉक परचेस किया है, उसमें हमने हमारा STM लगाया, STM बोले तो स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग मेथड, और ये स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया, जैसे कि हमारा इधर लैंड का प्राइस नीचे गिरा था, हम यहाँ पर लैंड को एक हमारे स्टॉक से कंपेयर कर सकते हैं। बट क्या हम स्टॉक को बेचेंगे? तो STM बोलता है नहीं, हमें नहीं बेचना है। द रीजन इज वी आर ऑल्सो गिविंग यू द कंसिस्टेंट कैश फ्लो इन योर अकाउंट। जैसा कि आपको उस बिजनेस के थ्रू एक रेवेन्यू मिल रहा था आपकी जेब में, आपके पॉकेट में, वैसे ही STM आपको एक पर्टिकुलर रेवेन्यू मिलता रहेगा, जो आपको लॉस रिकवरी में ध्यान देगा, प्लस जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस रहेगा। मतलब अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तब भी वो मिलेगा, नीचे जाएगा तब भी वो मिलेगा, और ये ध्यान रखेगा कि इसी के साथ आपका लॉस भी रिकवर हो और इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो। सो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस कि व्हाट इज द एग्जैक्टली एक्स्ट्रा कैश। अभी हम अगले 2 मिनट में डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने वाले हैं इसका। सो इट वाज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा कैश पार्ट। तो देखा आपने अभी कि लॉस रिकवरी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टॉक प्राइस एंड द इन्वेस्टमेंट रिकवरी। व्हेन ऑल ऑफ दिस आई हैव इन अ स्ट्रेटेजी, मेरी स्ट्रेटेजी में कैश मैनेजमेंट भी हो गया, STM भी हो गया, स्ट्रेसलेस भी हो गया, एक्स्ट्रा कैश भी मुझे दे रहा है, तो सबसे बढ़िया हो गई ये स्ट्रेटेजी। अब ऐसी स्ट्रेटेजी कहाँ मिल पाएगी? तो डेफिनेटली मेरे पास उसके लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सो देर इज अ प्लेटफॉर्म विच इज कोश ऐप, मोबाइल ऐप, विच प्रोवाइड्स यू टू रन दिस STM। ये आपको एक एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर कोश ऐप में कुछ 2 से 3 एक टर्मोलॉजीज है
टर्मिनोलॉजी तो और भी है काफ़ी, बट मैं मेजर टर्मिनोलॉजी यहाँ पर ले रहा हूँ, विच इज ऑर्डर साइज, स्टेप साइज एंड लेडर। तो बेसिकली होता क्या है, अगली वेबसाइट, अगली जस्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं। सो ओवर हियर यू कैन सी कि एक स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 50 है, मैंने 50 रुपये में उसको खरीद लिया, 1,000 शेयर खरीद लिए लेट से, या फिर एक छोड़िए 5,000 शेयर खरीद लिए। अब मैंने 5,000 शेयर खरीदे 50 रुपये में, विच इज माई इनिशियल बाय प्राइस। ये मैंने पहली बार खरीद लिया, मैं इसको इसे इनिशियल बाय प्राइस बोल रहा हूँ। अब ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करेगा, 51 पे गया स्टॉक प्राइस, 50 से 51 गया, मैंने कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी शेयर्स बेचे, राइट। और अगर मान लीजिए ये प्राइस नीचे आया तो मैंने खरीदे। तो एक सिंपल मैकेनिज्म आपको दिख गया, ये करंट प्राइस था, यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर गया तो मैं बेचूंगा, यहाँ से स्टॉक नीचे आया तो मैं खरीदूंगा। एक बहुत सिंपल है। और भी आगे पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि आप अगर इस बार में समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गाइस कैन आस्क मी एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट इज व्हाट। अब आपको ध्यान से समझ में आएगा कि प्राइस 50 से 51 गया तो हमने कुछ बेचा, अगर 49 आया होता तो हम खरीदते। सो कैन आई से कि जब हम एक लैडर बोलते हैं, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने एक वर्ड देखा लैडर, है ना, और ऊपर लिखा हुआ भी है सिंपल लैडर एनिमेशन। तो लैडर का मतलब सीढ़ी होता है, और सीढ़ी में क्या होती है सर, स्टेप्स होती है, सभी लोगों को पता है। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये ऊपर की होगी, डाउन स्टेप्स भी होती है, अपसाइड की स्टेप्स भी होती है, तो ये एवरीबडी नोज अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ लैडर। हमारी एक पर्टिकुलर इस स्ट्रेटेजी में और इस कॉश ऐप में एक लेडर बेस्ड आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, विच शोज कि आपका फ्यूचर प्राइस पॉइंट क्या होने वाला, मतलब हमने कब कब खरीदना है, कब कब बेचना है, कब कब प्राइस किस लेवल पे जाएगा तो हम खरीदेंगे और या बेचेंगे। तो जब मेरे दो प्राइस पॉइंट दिख रहे हैं आपको, कि मैंने 51 पे भी ट्रेड किया है, 52 पे ट्रेड किया है, और आप देखते जा रहे हैं सभी जगह में 1 रुपए का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को मैं स्टेप साइज बोलूँ। और एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आ ही रहा होगा कि आपने फिक्स क्वांटिटी तो बोल दी, लेकिन कितने शेयर आप बेचोगे। तो विच इज, आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट डाउन कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, बॉटम कॉर्नर में 200 माई ऑर्डर साइज। मतलब मैं क्या करूंगा, हर 1 रुपए के डिफरेंस पे 200 शेयर खरीदूंगा, कब, जब स्टॉक नीचे गिरेगा तो, और अगर ऊपर गया तो मैं बेचूं। दैट इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलोड बाय एसटीएम। हम एसटीएम में कुछ नहीं करते हैं, स्टॉक का प्राइस के अकॉर्डिंग जैसा मूव करेगा वैसा हम अपना रिएक्ट करें। अगर स्टॉक, जैसे मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटिंग कैश नीडेड, अगर हम लोग कैश नीडेड कर रहे हैं तो मेक श्योर करना चाहते हैं कि अगर स्टॉक जीरो भी हो गया तो भी मेरे पास पैसा रहना चाहिए खरीदने के लिए। और अगर स्टॉक ऊपर गया, जैसे हम 200 शेयर्स बेच रहे हैं हर 1 रुपए के डिफरेंस पे, तो 75 तक मेरे पास जो मैंने 5,000 शेयर खरीदे सारे बिक जाए। सो ऑल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी सोल्ड, सो दैट वुड बी माई टारगेट प्राइस। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ लैडर। दिस इज अ लैडर रिप्रेजेंटेशन। हमारे ऐप में आप अभी देखेंगे, अभी हम सेकंड हाफ में ऐप भी दिखाएंगे आपको कि हमारा एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है। तो माय कलीग विल शो यू कि कैसे ये लैडर क्रिएट होता है, राइट गाइस। आई होप दिस इज नाउ क्वाइट क्लियर। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेटेजी कैसा काम, स्ट्रेटेजी के बारे में और डिस्कशन करूंगा, बट लेडर वाला पार्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कैसे काम करेगा। अब इसका एक एनिमेशन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, 50 रुपये प्राइस था, अब जैसे ही प्राइस क्या हुआ, 51 हो गया, तो मैंने 52 पे बेचना है और 50 पे खरीदना है। आप ध्यान से देखेंगे, अभी 50 से प्राइस 50 था तो 50 से 51 गया, तो मेरे ऑर्डर भी सब्सिक्वेंट चेंज हो गए। अब 51 से अगर वापस 50 आ जाता है प्राइस, ये देखिए वापस 50 आया, तो यहाँ पर अब मैं 49 पे खरीदूंगा और 51 पे बेचूंगा। सो दैट्स हाउ इट विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस मूव। इज देयर एनी क्वेश्चन गाइस? आपको किसी को, आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस, now you can just ask me right away. If there's no question, then I'll just move forward towards the example in the Excel sheet. Else you can write it down in the comment box. आप लोग लिख सकते हैं आपका अगर कोई डाउट हो तो। No doubt? Shall I move forward? Okay. So I think there is no doubt with respect to this. Now moving forward, as you can see over here, that this is the price chart. बेसिकली स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है मैं एक बार और आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि 50 रुपये पे हमने शेयर्स परचेस किए, 5,000 क्वांटिटी हमने खरीद ली है,
अब 5,000 खरीद ली, तो जैसे जैसे प्राइस मूव ऊपर साइड बढ़ेगा तो हम बेचते चले जाएंगे। 51 पे आया हमने बेचा 200 शेयर, 52 पे आया तो बेचा, 53 पे आया तो भी बेचा। अब 53 से जब प्राइस वापस दोबारा 52 आया तो हमने 200 शेयर खरीद लिया। तो 3 प्रिंसिपल है। पहला तो ये कि हम सेम डिस्टेंस पे बेचेंगे, मतलब जो भी सेम डिफरेंस होगा प्राइस मूवमेंट में उसी के ऊपर हमें खरीदना बेचना है। और फिक्स्ड क्वांटिटी रखेंगे कि फॉर एवरी बाय और सेल ऑर्डर देयर वुड बी 200 नंबर ऑफ शेयर्स विच वी आर गोइंग टू बाय और सेल। सो दैट्स हाउ आवर स्ट्रेटेजी वर्क, राइट। ये दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसटीएम। ऐसे काम करेगा। आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर क्या 50 के नीचे जाएगा तभी हम बेचेंगे, सॉरी तभी हम खरीदेंगे? नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रीवियस प्राइस पॉइंट से अगर नीचे गिरा तो मुझे खरीदना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि 50 के नीचे आएगा तभी मैं खरीदूंगा। अगर वो 53 से 52 आता है तब भी मैं खरीदूँ, 52 से 51 आया तब भी मैं खरीदूँ। फिर ऊपर जाएगा मैं बेचूंगा, नीचे आएगा मैं खरीदूंगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है हमारी स्ट्रेटेजी में। यही जो आपको दिख रहा है यही होने वाला है पूरी स्ट्रेटेजी। एक क्वेश्चन यूजली दिमाग में आता है ट्रेडर के कि अरे आप जब नीचे गिर रहा है तो खरीद रहे हो, इसका मतलब आप एवरेजिंग कर रहे हो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया? हाउ मेनी ऑफ यू आर डाउट इन योर माइंड दैट दिस यू आर डूइंग एन एवरेजिंग? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एवरेजिंग हो रहा है, तो देखने अच्छा से, अच्छा। चार्ट को देखने से। अगर मैं गलत नहीं तो रवि जी बात कर रहे हैं, राइट सर? जी सर। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, ओके। तो लेट मी समराइज दिस कि ये एवरेजिंग क्यों नहीं है, राइट। समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखिए, पहले तो ये कि एवरेजिंग में कोई एक फिक्स रूल नहीं होता मार्केट में सर। अपने अपने हिसाब से लोग एवरेजिंग करते हैं। कभी जब चाह, जब जितना चाह, जब जितना खरीद लिया, कितना भी कभी भी खरीद लिया। आपके अपने अपने रूल है। बट सेलिंग के लिए एक नॉर्मल रूल होता है कि वो जब भी अपनी बाइंग प्राइस के ऊपर जाएगा तो भी मैं बेचूंगा। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, राइट। रवि जी अग्री करते हैं इससे, नहीं करते? हाँ, बिल्कुल सर, एग्री करते हैं। बिल्कुल राइट। तो अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि हम जब नीचे गिर रहा है तो खरीद रहे हैं कंसिस्टेंटली। आपने देखा 50 से स्टॉक का प्राइस 45 आ गया, मैंने खरीद लिया। लेकिन 45 से जब 46 गया तो मैंने बेचा 200 शेयर। अगर आप येलो लाइन को देखेंगे ध्यान से तो येलो लाइन आपको ये दिखा रही है कि जब स्टॉक का प्राइस 46 रुपये था तो उसका बाइंग एवरेज क्या था, एवरेज बाइंग प्राइस क्या था। तो एवरेज बाइंग प्राइस था मेरे पास 47 रुपये 50 पैसे का। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एवरेज बाइंग प्राइस तो 47 रुपये 50 पैसे है, लेकिन मैंने उसके पहले ही 46 पे भी बेचा है। So that's how we can conclude this that this is not the average, right sir? और इवन दो हमारा एवरेज प्राइस के ऊपर भी हम बाय भी कर रहे हैं, तो हम दोनों कर रहे हैं। तो हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे स्टॉक का एवरेज बाइंग प्राइस क्या है। हमको सिर्फ एक ही चीज आती है, स्टॉक ऊपर गया बेचो, नीचे आया खरीदो। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इसमें कोई डाउट सर किसी को भी? नो सर। नो, ठीक है। सर तो ये जो स्ट्रेटजी, ये जो अपन ने स्ट्रेटजी डिस्कस की, तो ये ऑटोमेटेड रहेगा या अपने को मैनुअल करना पड़ेगा? सर फुली ऑटोमेटेड। ओके सर। जी, अब आपको मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्सेल शीट में कि एक्चुअली में कैसे काम करता है। अभी तक तो हमने थोड़ा सा जस्ट एक चार्ट्स के थ्रू देखा। अभी मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर एक्सेल शीट में शो करता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा प्राइस मूवमेंट के साथ। सर एक्सेल शीट विजिबल है आपको मेरा, सभी लोगों को? यस, विजुअल है। ओके, थैंक यू सो मच। सो नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर, लेट से मेरे पास 5 लाख रुपया है अकाउंट में, 50 रुपए का स्टॉक का प्राइस है। अब मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सर कि अल्टीमेटली लोगों का सोचना यही होता है कि मैं जितना ज़्यादा शेयर खरीदूंगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो कभी अपोजिट साइड के बारे में नहीं सोचते कि अगर प्राइस गिरा तो उतना लॉस भी होगा। तो मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं पूरा पैसा नहीं लगाते हुए आधा लगा देता हूँ। तो 5 लाख में से आधा लगाया मैंने, और 50 रुपए के भाव से मैंने परचेज कर लिया शेयर। तो टोटल में क्वांटिटी कितनी खरीद रहा हूँ? 5,000 शेयर खरीद रहा हूँ। मतलब मैंने पैसा कितना लगाया? ओनली 2.5 लाख रुपया। जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, कॉलम में देखेंगे आप, कैश आउटफ्लो में लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट से गया। उसके बदले में मैंने 5,000 शेयर खरीदे 50 रुपये पर शेयर के कॉस्टिंग के हिसाब से। जब मैंने 5 लाख में से 2.5 लाख खर्चा कर दिए तो मेरे पास कितने बचेंगे? 2,50,000। तो अब यहाँ की इक्वेशन कैसी हो गई? 5 लाख थे, 2.5 लाख का माल खरीदा, 2.5 लाख बचे हुए हैं, 50 रुपये पर शेयर की मेरा कॉस्टिंग है।
एब्सोल्युटली करेक्ट ना। अब आगे बढ़ते हैं। शेयर ओन एक कॉलम दिख रहा है आपको। ये शेयर ओन आपको ये दिखाएगा कि आपके अकाउंट में है कितने। तो पहले कुछ नहीं थे क्योंकि पहली बार बाय किया, तो 5,000 ही रहेंगे ऑब्वियसली। अब ये कॉलम आपको जी कॉलम दिखा रहा है कि अकाउंट वैल्यू, कि आपके अकाउंट की वैल्यू में एक्चुअली कितनी है। तो हम इसको दो चीज़ों से बनाते हैं बेसिकली। पहला होता है कि शेयर्स ऑन, अभी मेरे पास जो भी प्राइस चल रहा है और कितने मेरे डीमेट में शेयर है, प्लस मेरे पास जो कैश रखा हुआ है वो। तो ये मेरा हो गया अकाउंट वैल्यू। तो यहाँ तक मेरी आधी आधी पिक्चर मेरी हो गई है। ये मेरा इंटरवल है। तो इंटरवल में मुझे क्या क्या समझ में आया? 5 लाख थे, 2.5 लाख खर्चा किए, 2.5 लाख मेरे पास बचे, और टोटल मेरे अकाउंट का वैल्यू हो रहा है 5 लाख। अभी तक तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कुछ डाउट होगा, और हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। नो सर, नो डाउट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो अब जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा स्लाइड में कि हमने 200 शेयर लिए थे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 10 लेता हूँ कि हर 1 रुपए के ऊपर बढ़ने पे 10 शेयर बेचूंगा, नीचे आने पे 10 शेयर खरीदूंगा। ये मेरी क्वांटिटी फिक्स रहेगी दोनों साइड के लिए। 10 कहाँ से आया उसका आइडिया आपको 2 मिनट में लग जाएगा। अब सर उसके पहले मुझे आप लोग बताइए कि आपको सर क्या लगता है कि एक स्टॉक, ये 50 रुपए का जो स्टॉक है, वर्स्ट के सिनेरियो में नीचे कितना गिर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? वर्स्ट, वर्स्ट 40 to 50%। मतलब ये 25 हो जाएगा ऐसा? राइट सर। ओके। तो सर 25 पे हम श्योर है कि और नीचे नहीं जा सकता? नहीं सर, श्योरिटी तो कुछ भी नहीं रहती है सर मार्केट में। अग्री अग्री ना, नहीं है श्योरिटी। तो मैं इसको और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन पूरी खराब कर देता हूँ सर, तो फिर क्या सोचते हैं आप? 0। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर जब मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी काम कैसे कर रही है, हर 1 रुपए के डिफरेंस पे मैं खरीदते जा रहा हूँ। अग्री करते हैं सर? ये तो हमको क्लियर है। 49 पे एग्री आएगा सर। मैं खरीदूंगा, 48 पे आएगा मैं खरीदूंगा, फिक्स क्वांटिटी खरीदने वाला हूँ। तो जब स्टॉक नीचे गिर के 0 हो गया, तो मेरा एवरेज प्राइस क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? जीरो आएगा सर। नहीं, एवरेज प्राइस सर, एवरेज। अगर मैं हर 1 रुपए के डिफरेंस आप पे खरीदते जा रहा हूँ। अच्छा चलिए इसको ऐसे एक से सोचते हैं। 50, 49 और 48, इन तीनों पे मैंने खरीदे, तो आपके हिसाब से एवरेज क्या बैठेगा मेरा कॉस्टिंग का? 48। 48 सर, या फिर 49? सॉरी, 49। 49, हाँ। 49 बैठेगा ना सर, करेक्ट? जी सर, जी या सर। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 50 से मैंने 40 तक खरीद लिया, तो एवरेज क्या बैठेगा? 45। 45। 45। तो दोनों केस में मिडिल, जो मेरा मिडिल पॉइंट हो रहा है वो मेरा एवरेज बैठ रहा है, राइट? यस। राइट। तो जब अगर यस सर। 50 से 0 हो गया, तो मेरा उस केस में भी मिडिल बैठेगा एवरेज प्राइस। 25। राइट सर। अग्री? 25। तो दैट्स एग्री। हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेटिंग माय फ्यूचर एवरेज परचेस प्राइस। फ्यूचर एवरेज परचेस प्राइस का मतलब ये कि आने वाले समय में यदि स्टॉक ये 50 से 0 हुआ तो मेरा एवरेज क्या बैठने वाला है। जैसे मैंने दिमाग में अपने चेयर खरीदते टाइम मैंने दिमाग में बिठा लिया था कि 1,500 रुपये खर्चा करना है एक शेयर, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब चूंकि हमने फ्यूचर एवरेज परचेस प्राइस हमारे दिमाग में आ गया, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें 10 शेयर खरीदना बेचना है, ये भी क्लैरिटी आ गई। तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर ये स्टॉक 0 हुआ तो हम भविष्य में कितने शेयर खरीदेंगे। तो हम एक सिंपल लॉजिक लगाएंगे, 10 × 50, 50 बार 10-10 शेयर खरीदेंगे, करेक्ट सर, हर 1 रुपए गिरने पे। तो 500 शेयर खरीदने वाले हैं फ्यूचर में। इसको हम बोलते हैं फ्यूचर स्टॉक्स टू बाय, या शेयर्स दैट विल बी बॉट इन द फ्यूचर। अब जब हमारे पास दो इंग्रेडिएंट आ गए हैं, जैसा कि हमने कैश मैनेजमेंट में बात किया था कि अगर मेरे पास फ्यूचर एवरेज परचेस प्राइस है और शेयर्स दैट विल बी बॉट है विच इज क्वांटिटी, तो मैं इजीली पता कर सकता हूं कि मुझे इन शेयर्स को खरीदने के लिए कितना खर्चा लगेगा या कितना पैसा चाहिएगा, विच इज शेयर्स दैट विल बी बॉट मल्टीप्लाई बाय माय फ्यूचर एवरेज परचेस प्राइस। तो अब मेरे पास सिचुएशन में मुझे पता चल गया कि अगर स्टॉक नीचे गिरा, 10 शेयर में खरीद रहा हूँ हर 1 रुपए गिरने पे, टोटल में 500 शेयर खरीदूंगा, 25 की कॉस्टिंग बैठेगी, उस हिसाब से मेरा कैलकुलेशन बोलता है मेरे अकाउंट में 12,500 रुपये होना चाहिए। अंडरस्टैंड, येस और नो प्लीज? आप लोगों को क्लियर हुआ कि मैंने यस क्या सर। बोला, है ना? तो अब अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है कि सर क्या लगता है, अभी मेरे अकाउंट में तो 2.5 लाख है, तो फिर ये 12,500 ही यूज कर रहा हूँ मैं, तो बाकी तो मेरा वेस्ट ही जा रहा है, राइट? तो क्या मैं अपना बाय सेल शेयर्स पर ट्रेड जो है वो बढ़ा सकता हूँ, येस और नो प्लीज?
यस, बढ़ा बढ़ा सकते हैं। सकते हैं। बढ़ा सकते हैं ना, इसको एक बार 50 करके देखते हैं। 50 में आपको दिख रहा है मेरा कैश नीडेड भी बढ़ गया। तो मैं ऐसा अमाउंट यहाँ पे मेंशन करूँ या ऐसी क्वांटिटी मेंशन करूँ सो दैट इट विल मैच माय कैश नीड, कैश लेफ्ट। तो जो कैश लेफ्ट बचा है वो मेरा कैश नीडेड मैच कर जाएगा। तो जो हमने एग्जांपल में 200 लिया था ना, ऐसे 200 ऐसे कैलकुलेट करके आया सर, कि हम 200 शेयर हर नीचे गिरने पे खरीदेंगे, 1 रुपये नीचे गिरने पे खरीदेंगे, तो इवेंचुअली मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, और वो 2.5 लाख रुपए का मैंने मैकेनिज्म सेट कर लिया। तो अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरे पास फ्री का पैसा कुछ भी नहीं बचा, मैंने पैसा पूरा सारा प्रोविजन कर लिया, एवरीथिंग इज डन नाउ। अब जब बात आती है एक्स्ट्रा कैश की, यही वही कंपोनेंट है जब हम लोग बिजनेस के बारे में करते हैं, बात कर रहे थे कि कंसिस्टेंट कैश फ्लो अगर मुझे मिल जाए तो बढ़िया काम है। तो एक्स्ट्रा कैश का सिंपल सा फॉर्मूला है, कैश लेफ्ट इन माय अकाउंट माइनस कैश नीडेड। जो पैसा बचा है उसमें से जो पैसा जरूरत पड़ेगी वो घटा दो, तो जो बचा हुआ वो एक्स्ट्रा कैश। चूंकि पहली बार ही बाय किया है इसलिए जीरो आएगा ऑब्वियसली सर। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरा अकाउंट वैल्यू ये माइनस मेरा इनिशियल, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो, विच इज 5 लाख। सारा कैलकुलेशन हो गया। पहली ही रो में कैलकुलेशन है, बाकी सब में मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी सर। अब देखते हैं, लेट्स से प्राइस 51 गया, 52 गया, 53 गया, 54 गया और 55 चल गया। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है सर मैकेनिज्म में, तो क्या आप बता सकते हैं कि जब प्राइस 51 जाएगा तो क्या होगा, हम खरीदेंगे या बेचेंगे? सेल होगा सर, सेल। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं कॉपी करता हूँ पूरे सारे फॉर्मूले और पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ऑब्वियसली बात है, आपको समझ में आ गया एक ही बार में। ऊपर गया तो -200 आ रहा है, हमने बेच दिए। अब इसी ऐसे ही इसको 55 तक के लेके जाते हैं, 55 तक है हमारा स्ट्रेटेजी कंटिन्यू चलता है। सो ओवर हियर यू कैन सी क्लियरली कि स्टॉक का प्राइस 50 से 55 गया और मुझे हर ऑर्डर पे 100 रुपये एक्स्ट्रा कैश बच रहा है। देख सकते हैं सर आप लोग, तो 5 ऑर्डर के 500 रुपये मेरे पास बच गए। ठीक है सर, एक्स्ट्रा कैश बन गया। ये कैसे आ रहा है एक बार और क्लियर करता हूँ। जितना कैश पड़ा है उसमें से मुझे जितना चाहिए उतना माइनस कर दिया, तो जो बचा वो मेरा एक्स्ट्रा कैश, सिंपल, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब सर एक क्वेश्चन है कि जब दोबारा प्राइस नीचे आना शुरू होगा तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये स्टॉक का जो एक्स्ट्रा कैश है इस स्ट्रेटेजी का, ये बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए या सेम रहना चाहिए? क्या सोचते हैं? बढ़ना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है सर, बता सकते हैं थोड़ा सा? आ, सर सेल करते समय भी जब हम लोग 1 रुपए के डिफरेंस पे जब सेल करते आ रहे हैं तो हमारा एक्स्ट्रा कैश जनरेट हुआ है। तो वैसे ही हम लोग उसको बाय करते जाएंगे तो 1 रुपए का डिफरेंस उसमें आते जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा कैश ऐड होने चाहिए। ये स्ट्रैटेजी। ठीक है सर, बिल्कुल समझते हैं। तो जैसा कि आपने बोला एब्सोल्युटली करेक्ट सर, कि आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक्स्ट्रा कैश आपका बढ़ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, अगर ऐसा कोई सा स्ट्रेटेजी मिल जाए कि जो मुझे कंसिस्टेंट कैश फ्लो दे दे मेरे अकाउंट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस मूवमेंट, कि चाहे प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को तो एक फिक्स्ड अमाउंट मेरे अकाउंट में मिलता है हर ऑर्डर पे। इट इज नॉट अबाउट द ट्रेड सर, ट्रेड तो सर बाय सेल दोनों हो जाएगा, ये तो पर ऑर्डर पे मिल रहा है, फिर चाहे एक ऑर्डर सेल का लगे चाहे एक ऑर्डर बाय का लगे। अब ये दो सिनेरियो हो गए, एक बुलिश मार्केट हो गया, एक बेयरिश मार्केट हो गया, ऊपर नीचे। अब लेट्स से स्टॉक का प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट करने लग गया सर, 48 49 48 49 48 49 और इवेंचुअली 50। तब क्या होगा? तो वो सिनेरियो भी हम 2 मिनट लगेगा देखते हैं कि उस केस में क्या परफॉर्मेंस होता है इस स्ट्रेटेजी का। क्योंकि सर मार्केट में प्रॉब्लम यही है कि जितना भी स्ट्रेटेजी है अवेलेबल, तो जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट ये रहता है ना कि सर 2 महीने काम करता है, सर बुलिश में काम नहीं करता, सर बियरिश मार्केट में काम नहीं करता, सर कंसोलिडेशन में काम नहीं करता। तो ऑब्वियसली सर मार्केट है तो तीनों साइकिल आएगा, अग्री। बट ये चीज ऐसी है जो एवरग्रीन है। शोले आप कभी भी देखो एवरग्रीन है, तो सर एसटीएम आप शोले मान लीजिए एवरग्रीन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जितनी बार देखोगे उतनी बार अच्छी लगेगी, जितनी बार चलाओगे उतना मजा आएगा। तो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब आप ध्यान से देखिए, स्टॉक एक एक रेंज में घूम रहा है 48 49 48 49 48, तब भी मुझे 100 रुपये पर ऑर्डर मिलता चला जा रहा है। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर उतना मेरा 100 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से एक्स्ट्रा कैश। अब यहाँ देखेंगे टोटल तो मैं 18 ऑर्डर लगे होंगे मेरे अप्रोक्सीमेटली।
तो 18 ऑर्डर में मेरे 1800 रुपये एक्स्ट्रा कैश हो गए। और इंटरेस्टिंगली अब देखो, बहुत अच्छी सी चीज बताता हूँ आप सभी लोगों को। अगर लेट से सर आप लोगों ने 50 रुपए का स्टॉक खरीदा होता नॉर्मल सिचुएशन में, जो आप अपना अपना नॉर्मल ट्रेडिंग प्लान अप्लाई करते, जब उसमें इतना प्राइस मूवमेंट आता, 55 जाता, दोबारा 50 आता, और 50 से दोबारा 50 आता, 49 48 होने के बाद, तब आपकी जेब में क्या आता? पैसा लगता आपको, मतलब लॉस होता या प्रॉफिट होता? देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन लॉस। फॉर ऑल। सर क्या? लॉस होता सर। मतलब सर लॉस कैसे होता, थोड़ा सा बता सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होता? सर अगर कोई भी स्टॉक खरीदता है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई स्टॉक खरीद लिया, हाँ सर जी। उसका प्राइस नीचे जा रहा है, तो मैंने जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था सर, वो लॉस में जाएगा ना सर? हाँ नहीं, वैसे तो लॉस में जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 50 में खरीदा होता और दोबारा 50 आ गया, तब तो आपको कुछ भी नहीं होगा ना, नो लॉट नो कुछ भी नहीं प्रॉफिट, होगा सर। है राइट ना? राइट। लेकिन हाँ, नो सेम लॉस इंटरेस्टिंग, नो वैल्यू पे प्रॉफिट। मैंने ट्रेडिंग किया और वो वापस जाके सेम वैल्यू पे आ रहा है, तो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। अग्री अग्री। तो बट इन एक एक सर, कोई और भी आपके अलावा भी किसी ने कुछ बोला था, आप बोल सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, वही नो लॉस नो प्रॉफिट रहेगा अग्री। अगर वो सेम स्ट्रेटेजी आ गई, मतलब सेम बट प्राइस पे आ गया तो। राइट सर, बट इंटरेस्टिंगली आप यहाँ देखिए कि आपको 1800 रुपये आपकी जेब में दिख रहे हैं, कैश फ्लो बढ़ रहा है सर, हाँ वहाँ पे कंसिस्टेंट कैश एक्स्ट्रा फ्लो। कैश जनरेट हो और रहा है। इस एक्स्ट्रा कैश का सबसे बढ़िया पार्ट ये है, यू कैन विड्रॉ इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये विड्रॉएबल कैश है। यूजुअली क्या होता है सर, प्रॉफिट का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉफिट चलता है प्राइस के हिसाब से। अगर आपके स्टॉक का प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, तो प्रॉफिट प्रॉफिट है, हरा हरा दिखेगा। जहाँ नीचे आया, तो ये क्या हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब लॉस में कन्वर्ट हो गया तो क्या आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्या? नहीं ना सर, नो नहीं सर। बुक। नो सर। लेकिन लेकिन अगर इस स्ट्रेटेजी में आप हो, तो आपको इस कॉलम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये कॉलम इंपॉर्टेंट है। आपको दिख गया, ठीक है यार मेरा 1800 रुपये आ गया, मैं निकालता हूँ 1800 रुपये। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और इसको एक सिंपल से एग्जांपल में लेके चलता हूँ मैं आपको, कि लॉस रिकवर कैसे होगा। हमने एक पॉइंट भी हाईलाइट किया था ना, कि लॉस रिकवरी हम करते हैं, कैसे करते हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखेगा। हर ऑर्डर पे 100 रुपये बन रहा है। अब आप देखो, जब मेरा 49 रुपीज़ स्टॉक आया तो मेरे अकाउंट में 4000 रुपये का लॉस दिख रहा था। ठीक है भैया, 4000 का लॉस दिख रहा है। जब दोबारा 49 पे आया, जब आपको सिर्फ 3800 का लॉस दिख रहा है। तीसरी बार आया, 3600 का लॉस हो गया। चौथी बार आया, 3400 का लॉस हो गया। तो लॉस आपका रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी में बिल्ट इन लॉस रिकवरी मैकेनिज्म है। अगर आप मार्केट में देखोगे या किसी से भी पूछोगे कि यार मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदा था, लॉस हो गया, अभी क्या करूं, तो कोई भी आपको जनरल सजेशन तो यही देगा ना, दूसरा स्टॉक ढूंढो। अग्री और डिसअग्री विद दिस? एग्री सर। राइट सर। है ना? और होता भी यही है। बट कोई सी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको बिल्ट इन लॉस रिकवरी मैकेनिज्म दे दे, सो दैट इट विल हेल्प यू कि चलो ठीक है यार, मेरा स्टॉक नीचे भी आ गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा कैश है, वो मेरा लॉस रिकवर करके मेरे को दे रहा है। इसलिए ये प्रॉफिटेबल चीज़ है, इसलिए बेनिफिशियल चीज़ है। और एक सिनेरियो ऐसा भी है कि जैसे मेरा बिजनेस था, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 2 लाख रुपए पर महीने आ रहा है, 50 महीने में मेरा काम खत्म, 1 करोड़ रुपए वसूल, अभी वो लैंड का कीमत कितना भी हो जाए मुझे क्या। तो सेम केस यहाँ पर भी है। अगर मान लीजिए मेरे को 100 रुपये पर ऑर्डर मिल रहा है और महीने के मेरे 50 ऑर्डर आ गए, तो मुझे महीने का 5000 मिल गया ना। मुझे काहे का टेंशन? और अगर 5000 महीने का मिल रहा है, तो मैं अगर इसको 5 लाख से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को 100 महीने में मेरा काम खत्म, मेरा पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा 100 महीने। अभी आप बोलो अरे सर 100 महीने किसको बोलते हैं, 8 साल किसको बोलते हैं? तो ये जस्ट एग्जाम्पल है सर। स्टॉक की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, तो आपका टाइम कम हो जाएगा। और बहुत सारे लोग तो, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे होंगे सर, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अभी से खरीद के रखे होंगे शेयर। चलो ठीक है यार, ये 20 साल का होगा जब ये बेच देगा, या 25 साल की होगा या बेच देगा। राइट? और पीपल डू दिस इन देयर लाइफ। बहुत सारे लोग तो खरीद के भूल जाते हैं, चलो ठीक है रख लेते हैं 20 साल। तो 20 साल में जब प्राइस का सर ऐसा, ऑब्वियसली बात है 20 साल प्राइस ऐसा तो नहीं चलेगा ना। 20 साल में प्राइस कैसा चलता है ऐसा? तो एसटीएम आपको ये जो बीच का जो एरा है ना पूरा, इसका बेनिफिट उठा के देगा। जितने भी बाय डिप्स डिप डिप और राइज आएंगे, उस पर आपको ट्रेड करके देगा, और आपको टेंशन नहीं है। ये सब पूरा ऑटोमेटेड है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं करने का है। बस आपको अपना स्टॉक सेलेक्ट करके लेडर बनाना है। उसके बाद काम पूरा एसटीएम अपना को शेप का है।
और एक सिनेरियो, लास्ट सिनेरियो जो मैं आपको बताना रह गया, कि आपको दिमाग में होगा कि सर गैप डाउन या गैप अप में क्या होगा। अरे यार, अभी मार्केट में कई बार होता है कि स्टॉक 50 पे बंद हुआ था, 45 खुल गया, अभी क्या करूँगा। तो 45 खुल गया तो उस केस में हमारा एक्स्ट्रा कैश कैसे परफॉर्म करेगा वो देखिए। सो ओवर हियर यू कैन सी कि मेरा 5 रुपए नीचे खुला, तो हर 1 रुपए पे मैं 200 शेयर खरीद रहा था, 5 रुपए में मैं 1000 शेयर खरीद लूंगा। सिंपल सा मैकेनिज्म हो गया, मैंने क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया स्टेप्स के साथ, बट मेरा एक्स्ट्रा कैश ड्रास्टिकली चेंज हो गया। तो जितना भी स्टेप्स नीचे खुला या ऊपर खुला, सिंपल सा उसका स्क्वायर हो जाता है सर एक्स्ट्रा कैश। 5 स्टेप नीचे खुला तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, पर ऑर्डर पे 100 रुपये बनता है, तो 2500 रुपये मेरा बन गया, तो मेरा एक्स्ट्रा कैश हो गया 4300। अगले दिन फिर 50 खुल गया, फिर वापस से मेरा 2500 रुपये और बन जाएगा इसमें। तो गैप अप और गैप डाउन में तो इससे बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बाकी बाकी में प्रॉब्लम है आपके साथ कि अगर मान लीजिए आपने कोई सा स्टॉक खरीदा है और गलती से डाउन सर्किट लग गया, तो आप तो माल बेच भी नहीं पाओगे। अग्री और डिसअग्री विद दिस? एम आई ऑडिबल एवरीवन? Yeah, you're on. एग्री सर, एग्री। अग्री। सर राइट सर। So this is what the STM works and this is how STM works. STM इस तरीके से काम करता है, और हाई वोलेटाइल मार्केट के लिए तो और भी अच्छा, ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स पंच होगा तो आपका अल्टीमेटली ज़्यादा एक्स्ट्रा कैश जनरेट होगा। पर ऑर्डर एक्स्ट्रा कैश विल रिमेन सेम 100, बट वो क्यूमुलेटिव वे में जितने नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा लगेंगे उतना अच्छा मेरा काम होता चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आर STM सर, स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग मेथड। स्ट्रेसलेस इसलिए बोला है क्योंकि हम लोग प्राइस जैसे रिएक्ट, मतलब प्राइस जैसे मूव करता है वैसे हम रिएक्ट कर देते हैं। हमें इसको प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ता कि स्टॉक ऊपर ही जाए या नीचे ही जाए, हमें उसलिए ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी टूल की ज़रूरत है यहाँ पे कि आपको इसको सीखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा या वो कुछ हाई फाई रॉकेट साइंस वाली आजकल चीज़ें बहुत चल रही है मार्केट में, तो वो कुछ सीखनी पड़ेगी। नथिंग लाइक दैट। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई STM, दैट्स इट। So is there any doubt with respect to all till now what I have discussed with all of you? अभी तक मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया, अकॉर्डिंग टू मी, किसी को कुछ भी आपको डाउट हो इस शीट से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस। आई गेस वी आर गुड अभी तक तो। सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ जी बोलिए सर। ये जो एक्स्ट्रा कैश रहेगा सर, ये विड्रॉबल रहेगा तो इसमें भी सर टैक्स वगैरह लगेगा कुछ चार्जेस? देखिए सर, एक चीज़ है, सिंपल सा आपको लॉजिक बताता हूँ कि टैक्स आपका कहाँ पे लगता है? प्रॉफिट पे, राइट? यस सर। तो अनटिल एंड अनलेस प्रॉफिट होगा तभी आपको टैक्स देना है। आपको ऊपर एक्स्ट्रा कैश के ऊपर तो कोई कैश टैक्स लगेगा नहीं। आप खुद सोचिए कि जब स्टॉक 50 से घूम के 50 आया तो आपके अकाउंट में प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है? राइट सर, गॉट इट। राइट? By the यस way, sir, very good question. People really do not ask something like this related to tax. I appreciate it. Anyone, all of you, like Manoj ji दिख रहे हैं, Kapil sir is also there, Noor ma'am, Dharmendra ji, Avinash ji, Ruchika ma'am, and Mariam is also there. So see guys, if you have any kind of doubt, अभी आप डेफिनेटली पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीरेंद्र जी, अर्जुन जी, योगेश जी। I guess everybody is now familiar with the STM. So, before my colleague Abhinav will talk about the our algorithm trading platform, I would like to play a small video which will show you that on every Tuesday, guys, we do have some sort of webinar on a different topics. तो एक छोटा सा 1 मिनट आपका मैं लूंगा, 50 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा फॉर दैट। सो यू विल अंडरस्टैंड इट। एवरी ट्यूसडे जब हम लोग वेबिनार करते हैं तो वो कौन कौन से वेबिनार होते हैं, और जो अगला ट्यूसडे आने वाला है, अपकमिंग ट्यूसडे को, हम किस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला है एट 7 o'clock।
all target price and stop loss tips help or hurt the market? On one side, people say banning tips will reduce manipulation, cut out noise, and force traders to think independently. But on the other side, many believe this ban could backfire, leaving retail traders with even less guidance, while institutions continue to dominate price discovery. So what's the truth? That's exactly what we're debating on Tuesday, the 9th of December at 7 p.m. In a power-packed face-off between the customer service team and the marketing team. Join us live, bring your questions, and decide for yourself. Will banning all tips based on target prices and stop-loss help or hurt the market? Debate link in the description. Decide for yourself, 7 p.m. In a So basically, sir, this is very much important thing according to or with the perspective of a trader कि अगर ट्रेडर बोलते हैं ना कि टारगेट और स्टॉप लॉस तो बहुत नर्व्स में होता है, बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, तो उसके ऊपर ही डिस्कशन होने वाला है, ये डिबेट होने वाला है और ये डेफिनेटली यू गाइज विल बी हैविंग एन डिबेट, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. नेक्स्ट ट्यूसडे एट 7 p.m. on the same link you can join us. Abhinav, over to you. Yeah, thank you, Nishant. मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट? हाँ विजिबल है, विजिबल. ओके ओके. सो हाय गाइस, माय नेम इज अभिनव और निशांत ने आपको जो भी स्ट्रैटेजी एक्सेल में समझाया, मैं उसी स्ट्रैटेजी को थोड़ा एक्सटेंड करके जो हमारा कोश मोबाइल ऐप है, जो कि एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में ट्रेडिंग होता कैसे है रियल स्टॉक्स के साथ. तो आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे अपने iOS या एंड्रॉयड मोबाइल पे, आपको सिंपली अपना एक नॉर्मल सा ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाना है. उसी से आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करके एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और एक छोटा सा एमपिन आपको बनाना है जो हमारे नॉर्मल बैंकिंग एप्स में होता है. वैसे ही एक एमपिन क्रिएट करके उसी एमपिन को यूज करके आपको सिर्फ सिंपली लॉग इन करना है. अब ये आपका होम पेज है पूरे कोश ऐप का. यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कि कैश फॉर न्यू लैडर, फंड्स इन प्ले, अनअलोकेटेड कैश, एक्स्ट्रा कैश कितना जनरेट हुआ है, और एक नया फीचर जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, एक्स्ट्रा कैश इक्विवेलेंट टू गोल्ड. हम सबको पता है कि वी एज इंडियंस हम कितना ऑब्सेस्ड हैं गोल्ड को लेके, तो हमने एक्स्ट्रा कैश इक्विवेलेंट टू गोल्ड का भी एक यहाँ पे फीचर दे रखा है. अब जब आप फर्स्ट होम पेज पे आते हो, मैं क्विकली आपको एक हमारे जो 3 ट्रेडिंग मोड्स है उसके बारे में फटाफट बता देता हूँ. हमारे एप्लीकेशन में 3 ट्रेडिंग मोड्स है: सिमुलेशन पेपर ट्रेडिंग, रियल टाइम पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग. इन तीनों का मतलब क्या है हम तसल्ली से समझेंगे. पहला आता है सिमुलेशन पेपर ट्रेडिंग. अब सिमुलेशन का मतलब ये है कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि निशांत जब आपको एक्सेल शीट पे समझा रहा था तो वो मैनुअली प्राइजेस को अप एंड डाउन लेके जा रहा था. 50 पे उसने बाय किया, 50 से वो 49 लेके गया, 48 लेके गया, वापस 49 लेके गया और फिर 50 लेके गया. तो वो जो मैनुअली प्राइजेस को अप एंड डाउन मूव कर पा रहा था, वो सेम चीज आपको इस ऐप में मिलेगी. मतलब कि आप प्राइजेस को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं. और इसका ये फंक्शन का और मार्केट आवर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है. हम सबको पता है कि मार्केट 9 से 3:30 बजे तक ओपन रहता है, राइट? आप इस सिमुलेशन पेपर ट्रेडिंग मोड को कभी भी चला सकते हो, इवन आफ्टर मार्केट आवर्स. दूसरा है रियल टाइम पेपर ट्रेडिंग. इसमें आप फर्क सिर्फ इतना है इसमें और सिमुलेशन पेपर ट्रेडिंग मोड में कि ये आपका मार्केट आवर्स से रिस्ट्रिक्टेड होगा फ्रॉम 9:15 टू 3:30, और इसमें आप मैनुअली प्राइजेस को अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकते. जो भी ऑर्डर्स लगेंगे, जो भी प्राइजेस होगा, वो मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से और मार्केट के प्राइजेस के हिसाब से आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे. अब नेक्स्ट है रियल ट्रेडिंग. अब इसमें कोई भी पेपर ट्रेडिंग नहीं है, आप यहाँ पे आपका रियल पैसा लगेगा. अब हम एनकरेज क्यों करते हैं कोई भी नया कस्टमर या ट्रेडर आता है डजन डायमंड्स पे उसको पेपर ट्रेडिंग करने को? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी ट्रेडर आए तो वो पहले हमारी स्ट्रैटेजी को समझे, और उल्टा उसको भी कुछ समझ में आए कि स्ट्रैटेजी एक्चुअल में वर्क कैसे कर रही है. अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा कि स्ट्रैटेजी काम कैसे कर रही है, तो आपका कोई सेंस ही नहीं बन रहा कि आप अपना रियल पैसा क्यों लगाएंगे कोई भी चीज पे. तो आप अपना रियल पैसा लगाए उसके पहले आप एक पेपर ट्रेडिंग करके देखो.
की एप्लीकेशन आपको कैसे सेट हो रहा है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे सेट हो रहा है, और स्ट्रैटेजी आपको आपके लिए बनी है नहीं बनी है, आप स्ट्रैटेजी से अडेप्टिव हो पाओ, इसीलिए हम पेपर ट्रेडिंग एनकरेज करते हैं। अब अगर मैं वापस से मेरे होम पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड कैश और विड्रॉ। सिंपली अभी मैं सिमुलेशन पेपर ट्रेडिंग मोड में हूँ, यहाँ पे टॉप राइट में आपको दिख रहा होगा सिमुलेशन। अब मुझे पैसा ऐड करना है ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं सिंपली ऐड कैश पे जाऊंगा और जो भी मेरा डिजायर्ड अमाउंट होगा जैसे कि 10 लाख, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरा 10 लाख ऐड हो चुका है। अब आपको याद होगा निशांत ने एक कॉन्सेप्ट बताया था लैडर का, वो सेम कॉन्सेप्ट हम समझेंगे नेक्स्ट 1 से 2 मिनट में। उसके पहले आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। अब जब भी आप डजन डायमंड्स के पास आते हो, आपको सिर्फ दो ही डिसीजंस लेने हैं। सबसे पहला कि आपको कौन सा स्टॉक पिक करना है, और दूसरा कि आपको कौन से टारगेट प्राइस पे इसको बेचना है। ये दो चीजें आपने अगर अच्छे से डिसाइड कर ली, बाकी सारी चीजें डजन डायमंड्स अपने आप टेक केयर करता है आपके लिए। अब अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं नाम से या उनके सेक्टर से, तो वो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। लेट सपोज कि मैं बैंकिंग सेक्टर को लेके थोड़ा बुलिश हूँ, या मुझे लगता है कि मेरा कन्विक्शन या कॉन्फिडेंस बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा है, तो मैं बैंकिंग सेक्टर को चूज करके उसी हिसाब से मैं स्टॉक सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च करूंगा मेरा कोई भी स्टॉक जो मुझे सर्च करना है, जैसे कि HDFC बैंक। मैंने सिंपली यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, असाइन कैश एंड ऐड टू वॉच लिस्ट। असाइन कैश का मतलब बहुत ही सिंपल है, वो पैसा जो मैं असाइन करना चाहता हूँ HDFC बैंक को, जिससे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। दूसरा है ऐड टू वॉच लिस्ट। अब वॉच लिस्ट में ऐड करने का रीजन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि अगर मान लो HDFC बैंक 2000 पे ट्रेड कर रहा है, पर आपको HDFC बैंक में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है लेट से 2050 पे, तो जस्ट टू मॉनिटर द प्राइस ऑफ योर फेवरेट स्टॉक आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर दोगे। अब बिफोर असाइनिंग कैश मैं आपको हमारा वॉच लिस्ट भी एक बार दिखा देता हूँ। इतने सारे स्टॉक्स मैंने एज ऑफ नाउ वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हैं। ठीक है। नाउ लेट सपोज कि आपका रिसेंटली मन है कि मुझे SBI पे ज्यादा ध्यान देना है, SBI के स्टॉक पे मुझे ज्यादा फोकस करना है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो आप यहाँ पे एडिट के बटन पे जाओगे और आप कहीं पे भी SBI को अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। अगर मुझे टॉप पे रखना है तो मैं टॉप पे रखूंगा, अगर मुझे एंड में रखना है तो मैं एंड पे रखूंगा। तो ये एक फीचर है हमारे वॉच लिस्ट में। नाउ कमिंग बैक टू द लैडर, इस पे मैं अभी असाइन कैश करूंगा और यहाँ पे मैं वो पैसा डालूंगा जिससे मुझे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो एक्सेल में निशांत ने आपको 5 लाख से समझाया था, तो हम यहाँ पे भी 5 लाख रुपीज ही रखेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले किसी को भी कुछ भी डाउट, यहाँ पे कुछ भी डाउट है प्लीज अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए। सर हम लोग डायरेक्टली 5 lakhs उसको असाइन कर रहे हैं, तो वो टोटल 5 lakhs का ट्रेड करेगा या फिर उसमें कुछ एवरेज ट्रेड करेगा? नेक्स्ट 2 मिनट में इसका आंसर मिल जाएगा आपको कि पूरा 5 लाख यूज होगा या फिर कुछ पोर्शन यूज होगा। ओके सर। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज डिटेल्ड वर्जन एंड वन इज इजी वर्जन। लैडर बनाने के हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं, डिटेल्ड और इजी। अब डिटेल के आगे आप सबको दिख रहा होगा कि रेकमेंडेड लिखा हुआ है। अब रेकमेंडेड का मतलब ये है कि हम डिटेल्ड वर्जन को क्यों रेकमेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज का फॉर्मूला आपको दिखाया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इतनी 100% है हमारे ऐप में और थ्रू आउट द स्ट्रैटेजी कि आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है मुझे पता ही नहीं है। हर एक चीज डिटेल में यहाँ पे समझाई गई है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट हुआ है और कौन से फिगर्स कैसे आए हैं। इसीलिए हम डिटेल वर्जन रेकमेंड करते हैं। तो मैं डिटेल वर्जन से ही आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलती है, टारगेट प्राइस मल्टीप्लायर और मेरा टारगेट प्राइस। जो अगर आप सबको याद हो, मैंने बोला था कि अगर आप डजन डायमंड्स पे आते हो तो आपको दो चीजें ही डिसाइड करके आनी है, कौन सा स्टॉक्स आपको बाय करना है
और कौन सा कितने टारगेट प्राइस पे आपको इसको बेचना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे एक टारगेट प्राइस है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब HDFC बैंक लेट सपोज कि अभी 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे टारगेट प्राइस डालूंगा 2000। जैसे ही मैंने 2000 डाला, यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस मल्टीप्लायर वो हो गया 1.99। अगर आपको टारगेट प्राइस नहीं डालना, लेट से आपको ये डालना है कि मैं जिस भी प्राइस पे स्टॉक को खरीद रहा हूं वहां से मुझे स्टॉक का प्राइस 3.5x चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे 3.5 डाल दूंगा, तो मेरा टारगेट प्राइस उस हिसाब से कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब जो मैं आपको बता रहा था कि डिटेल वर्जन में हर एक चीज का फॉर्मूला दिया गया है, तो यहाँ पे जब आप व्यू फॉर्मूला पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका के यानी कि टारगेट प्राइस मल्टीप्लायर वो कैलकुलेट कैसे हुआ है। तो इससे क्या होता है कि ट्रेडर को भी एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सी चीज कैसे कैलकुलेट हुई और ये फिगर आई कैसे। दूसरा, यहाँ पे एक रेकमेंडेड पैरामीटर्स का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि हमारा सिस्टम बैकएंड में ये कैलकुलेट करता है कि 1000 रुपए का जो स्टॉक जैसे कि HDFC है उसके लिए रेकमेंडेड टारगेट प्राइस कौन सा रहेगा। अगर आपको वो यूज करना है, आप यहाँ पे सिंपली आके इसको ऑन कर सकते हैं, या फिर आपको अपना डिजायर टारगेट प्राइस डालना है तो आप वो डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में, जैसे कि सर कह रहे थे कि यहाँ पे पूरा कैश यूज होगा नहीं होगा, इसका आंसर इसी पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्चुअल इनिशियल बाय कैश 4,32,336। ठीक है, इसका मतलब कि आउट ऑफ 5 लाख मेरा 4,32,000 यूज होने वाला है टू बाय माई इनिशियल क्वांटिटी, और बाकी का कैश मेरा एज कैश नीडेड रहेगा, क्योंकि निशान ने ज्यादा समझाया कि हम इस स्ट्रैटेजी के लिए वर्स्ट के सिनेरियो तक हम प्रिपेयर होते हैं ताकि हमारा कैश कभी खत्म ना हो। तो इसीलिए इस सिनेरियो में मेरा 4,32,000 यूज हो रहा है। सर आपका आंसर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, सॉरी। यस यस। ओके ओके। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाय क्वांटिटी 431। ठीक है, 431 मतलब कि जो भी टारगेट प्राइस आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो, वो है 431। पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये 431 कुछ एक्सट्रीमली हाई क्वांटिटी है, मुझे इसको कम करना है। मान लो कि मुझे सिर्फ 200 ही क्वांटिटी बाय करनी है, तो आप 200 भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब होगा क्या, जैसे ही आपने यहाँ पे 200 लिखा, जो 4,33,000 था वो घट के सीधा 2 लाख हो गया। तो अब 2 लाख रुपए का माल आप इनिशियल बाय में कर रहे हो, बाकी का पैसा आपका कैश नीडेड में बचा है। तो ये एक फंक्शनैलिटी भी हमारा ऐप देता है कि अगर आपने टारगेट प्राइस भी हाई चूज कर लिया बट आपको पीछे ना जाते हुए यहीं पे आपकी क्वांटिटी कम करके आप अपना इनिशियल कैश कम कर सकते हैं। ये स्टेप में किसी को कोई भी डाउट? नो नो सर। सर। ओके ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज आपको दिख रही है। कैलकुलेटेड स्टेप्स अबव, स्टेप्स बिलो, कैलकुलेटेड स्टेप साइज और ऑर्डर साइज। इसको चारों को हम बहुत ही तसल्ली से आराम से समझेंगे। अब पहला लेते हैं हम कैलकुलेटेड स्टेप्स अबव। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इनिशियल बाय प्राइस 1,000 रुपये है। ठीक है, और मेरा टारगेट है 4,213। ये मेरा इनिशियल बाय है और ये मेरा टारगेट प्राइस। अब कैलकुलेटेड स्टेप्स अबव का सिंपल सा मतलब है कि मैं कितने स्टेप्स में मैं मेरे टारगेट प्राइस तक पहुंचने वाला हूं। ये हो गया स्टेप 1, 2, 3, 4, 5। वैसे कितने स्टेप्स में मैं मेरे टारगेट तक पहुंचूंगा। स्टेप्स बिलो का मतलब कि मैं कितने स्टेप्स में जो भी मेरा मिनिमम प्राइस है जो कि है 0, जो हमने डिस्कस किया स्प्रेडशीट में भी कि मिनिमम प्राइस वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है मेरा 0, तो मैं 0 कितने स्टेप्स में पहुंचने वाला हूं वो है मेरा स्टेप्स बिलो। ये दोनों चीजें समझने में किसी को कोई भी दिक्कत?
नो सर। ओके, वंडरफुल। दूसरा है अपना कैलकुलेटेड स्टेप साइज। अब एक्सेल के एग्जांपल से समझते हैं कि जब निशांत ने बताया कि हमने 50 पे हमारा इनिशियल बाय किया, अब आप सबको पता है कि ये एक ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी है और ये एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और ना ही हम यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन या कोई भी इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं। तो मुझे कभी भी नहीं पता चलेगा कि जो स्टॉक मैंने 50 पे खरीदा है वो 51 पहले जाएगा या 49 पहले जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा इस स्ट्रैटेजी में और हमारे एप्लीकेशन में दो ऑर्डर्स हमेशा ओपन रहेंगे। एक 51 पे हो जाएगा एक मेरा सेल ऑर्डर, और एक 49 पे ओपन होगा मेरा एक बाय ऑर्डर। ठीक है। अब स्टेप साइज का मतलब ये है कि 50 से 51 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 1 रुपी का, और 50 से 49 में डिफरेंस कितना हुआ, 1 रुपी का। तो एट एवरी 1 रुपी मैं फिक्स क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाय एंड सेल कर रहा हूं। इसका मतलब है स्टेप साइज। इसी एग्जांपल को हम लेके आते हैं HDFC के एग्जांपल में, कि मान लो 1000 रुपए पे मेरा इनिशियल बाय है, तो इस स्टेप साइज के अकॉर्डिंग 193 रुपीज के डिफरेंस में मैं बाय और सेल करूंगा। ये पॉइंट समझा सबको? हाँ सर, समझा। यानी 1093 जाएगा तो वो बाय होगा, और 1000 और वहां से मतलब 193 नीचे आएगा तो वो बाय होगा, और 193 ऊपर जाएगा तो सेल होगा। परफेक्ट, परफेक्ट। अब स्प्रेडशीट में आपने देखा कि निशांत एक एक रुपए के डिफरेंस पे 200 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाय और सेल करता था, राइट। अब अपने HDFC के एग्जांपल में हम ऑर्डर साइज यानी कि 200 की जगह हम 26 शेयर्स बाय और सेल करेंगे। 193 रुपीज ऊपर गया तो मैं 26 शेयर सेल करूंगा, 193.6 से प्राइस नीचे आया तो मैं 26 शेयर बाय करूंगा। सिंपल। सिंपल सर। परफेक्ट। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 1000 रुपए का जो शेयर चल रहा है उसके लिए 193 का डिफरेंस बहुत ही बड़ा है, इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो, राइट। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन भी वही था कि सर डिफरेंस ज्यादा है वो तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेप्स अबव और स्टेप साइज, इन दोनों को आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन हमारा एप्लीकेशन देता है। अब मान लो कि आपको 1000 रुपए का जो शेयर चल रहा है, आप ही बताइए सर आपको कितने रुपए के डिफरेंस में इसको ट्रेड करना है? सर 20 to 25 रुपीज इनफ है, मतलब 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, मैं हायर एंड 25 पकड़ लूँ? 25 सर। परफेक्ट। अब आपको एक चीज दिखा होगा कि आपने यहाँ पे 25 रुपए डाला, पर यहाँ पे आपको 22.34 ही क्यों दिखाया? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये ग्रे बॉक्स में आपको जितनी भी वैल्यूज दिख रही है ये सारी ऑप्टिमम वैल्यूज है। मेरा सिस्टम बैकएंड में ये कैलकुलेट करता है कि आप 25 रुपए के डिफरेंस में इसको ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन जो प्राइस ऑप्टिमम है इस शेयर के लिए, जो 25 से सबसे क्लोजेस्ट है, वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाएगा, जो कि है 22.3 रुपए। ओके सर। राइट। सिमिलरली अगर आपको स्टेप साइज एडजस्ट नहीं करना, आपको स्टेप्स अबव एडजस्ट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे 40 लिखता हूँ तो आपका स्टेप साइज उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। आप एक चेंज करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टेप साइज 25 ही कर देता हूँ एज ऑफ नाउ, और मैं एक बार शो लैडर करता हूँ। अब इस लैडर में आपको ये पिक्चर में आपको एक अपना सारा डिटेल में एक बार देखने को मिल जाता है कि आपने इनिशियल बाय कितने में किया, टारगेट प्राइस कितने का है, आपका ऑर्डर साइज कितना है, मतलब कितने शेयर्स आप बाय और सेल करोगे, और आपका स्टेप साइज कितना है, 22 रुपए। अब यहाँ पे ग्राफिकल ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आप देखते हो। अब ग्राफिकल ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है कि आपने जो भी पैरामीटर सिलेक्ट किए, जैसे कि सर ने बताया कि उनको 25 रुपए के डिफरेंस पे ये स्टॉक ट्रेड करना है, तो हमारा सिस्टम एक बैक टेस्टेड रिजल्ट दिखाता है लास्ट 6 मंथ्स का, कि अगर ये पैरामीटर्स आपने सिलेक्ट किए रहे होते तो आपका कितना टोटल एक्स्ट्रा कैश बनता
और हर ऑर्डर पे आपका कितना एक्स्ट्रा कैश बन जाता। तो जो 25 रुपये सर ने सिलेक्ट किया है वो एक्चुअली बहुत ही कम है, क्योंकि सिर्फ 33 रुपीज पर ऑर्डर बन रहा है। पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप लैडर बनाओगे हर एक जगह पे आपको रिकमेंडेड पैरामीटर्स का ऑप्शन दिया गया है, आप बस उसको क्लिक करोगे तो भी आपका एक ऑप्टिमम नंबर दिखेगा। अब यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि आपका ऑर्डर साइज जो कि आपको नॉर्मल टैबुलर व्यू में दिख रहा था वो कितना है। अलोंग विद दैट दो इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है। ये दोनों चीजें ट्रेडर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ब्रोकर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो है एस्टिमेटेड टोटल ब्रोकरेज और एस्टिमेटेड ब्रोकरेज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। जो भी ट्रेडर होता है ऑफकोर्स, जैसे कि अब मेरे को उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सेल शीट में पूछा कि मेरे टैक्सेस का क्या होगा, तो इस वे में आपके सारे जो भी टैक्सेस है, जो भी कॉस्ट है, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि इस स्ट्रैटेजी में अगर आप रन करते हो तो आपके टैक्सेस और अदर चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब जब मैं सेव लैडर पे क्लिक करता हूँ, कोई कुछ कह रहा था क्या? नहीं नहीं, नो ओके नो। ओके। तो जब मैं सेव लैडर पे क्लिक करता हूं तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछता है कि भैया डू यू वांट टू कंटिन्यू ट्रेडिंग आफ्टर लैडर हिट द टारगेट प्राइस। अब इसका सिंपल सा जवाब है कि हम स्प्रेडशीट के एग्जांपल को एक बार रिकॉल करेंगे कि मान लो 50 रुपए पे मैंने मेरा इनिशियल बाय किया और 100 रुपए पे मेरा टारगेट है। अब मैं येस क्लिक करूं या नो, 100 रुपए में मेरे सारे शेयर्स एनीवे बिक जाएंगे, यस और नो? नो। कैसे सर? 100 रुपए पे तो मेरे सारे शेयर्स बिकने ही वाले हैं, अगर मैं यहाँ पे यस क्लिक करूँ या नो क्लिक करूँ, राइट? हम्म। मैंने टारगेट ही 100 का लगाया ना। बट यहाँ पे मैं यस या नो में सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो मुझे शायद 1 रुपीज डिफरेंस पे और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं उसमें है। एक आपने नहीं वैसे नहीं नहीं है नहीं सर। नहीं नहीं, आपने 50 रुपए का स्टॉक बाय किया, इनिशियल बाय, ठीक है? उस पे यस सर। आपने टारगेट लगाया 100 रुपए, 100 का। तो 100 पे यस आपके सर। जितने भी शेयर्स है वो सारे बिकने ही वाले हैं। ओके ओके। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब येस और नो में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि ये एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें हमेशा दो ऑर्डर्स ओपन रहेंगे, एक सेल ऑर्डर और एक बाय ऑर्डर, ठीक है? अब अगर मैं येस क्लिक करता हूं तो मान लो कि स्टॉक मेरा 100 पे आ गया और 100 पे मेरे सारे शेयर्स बिक गए। जब 100 पे सारे शेयर्स मेरे बिक जाएंगे तो 99 पे यहाँ पे मेरा एक बाय ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। मान लो कि 100 का स्टॉक 101 गया, वापस 99 आया, तो 99 पे मेरा जो भी मेरा ऑर्डर साइज था, जैसे कि 10 या 200, तो उतने क्वांटिटी ऑफ शेयर यहाँ पे बाय हो जाएंगे। कब होंगे? अगर मैं येस क्लिक करता हूं तो। अगर मैं नो क्लिक करता हूं तो मेरा ये जो बाय ऑर्डर जो लगने वाला था 99 पे वो नहीं लगेगा। ओके ओके। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे नो क्लिक कर देता हूँ और मैं लैडर को सेव कर देता हूँ। जैसे ही लैडर आपका यहाँ पे सेव होता है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा सारी डिटेल्स आपके लैडर के बारे में। ठीक है, कितना आपका इनिशियल बाय है, आपका टारगेट प्राइस कितना है, आपका स्टेप साइज कितना है, एक्स्ट्रा कैश जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कब से, वो कितना है। अब यहाँ पे आपको लैडर को एक्टिवेट करना है, जैसे कि हमारे नॉर्मल फोन में बटन्स होते हैं ऑन एंड ऑफ करने के लिए। यहाँ पे सिंपली आपको ऑन करना है। यहाँ पे आपको एक दूसरा सवाल पूछता है कि भैया जो भी एक्स्ट्रा कैश आपका बन रहा है, क्या आप उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं? तो अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल टिक करना है, नहीं करना चाहते तो वहां पे टिक ना करते हुए सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा HDFC का लैडर एक्टिवेटेड है, ठीक है? अब उस पे एक्टिवेट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट टिकर, मतलब अगर आपके पास बहुत सारी लैडर्स है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एज ऑफ नाउ मेरे पास दो लैडर ऑलरेडी बनी हुई थी,
HDFC का मैंने अभी बनाया है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा कैश गेन, कैश नीडेड, हर एक चीज जो भी आपके स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जो ट्रांसपेरेंसी के मैं यहाँ पे बात कर रहा था। ठीक है। अब जैसा कि मैं बोल रहा था कि इस स्ट्रैटेजी में हमेशा आपके पास दो ऑर्डर्स ओपन रहेंगे। इन दिस केस यहाँ पे हमारा इनिशियल बाय एक्टिवेट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एक इनिशियल बाय एंट्री ओपन होगी, बाय एंट्री एट 1003। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कितना ब्रोकरेज है, कितना अदर चार्जेस है, वो भी यहाँ पे कैलकुलेटेड है। अब हालांकि यहाँ पे मेरा इनिशियल बाय नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं एक दूसरा लैडर सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक लैडर बना हुआ है जो कि SBI का है। अब SBI के केस में आप देखोगे कि मेरा इनिशियल बाय था 976 और मेरा टारगेट प्राइस था 1464। अब यहां से मैं प्राइस को एक स्टेप ऊपर मूव करता हूं। आप सिर्फ इस नंबर पे ध्यान देना जहां पे मैंने लिखा है स्टेप्स और प्राइस मूव। अभी ये 8 स्टेप्स ऊपर है, मैं इसको एक और स्टेप ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 9 है। जो रेड एंड ग्रीन बटन है ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सा इनका इंटरप्रिटेशन है। ग्रीन बटन से प्राइस ऊपर जाएगा, रेड बटन से प्राइस नीचे आएगा। आप में से यहाँ पे किसने कभी कोई ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म यूज किया है या कोई ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज की है कभी भी? ओके, ठीक है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि स्टेप्स मूव, स्टेप्स हो गया 9, मतलब प्राइस मेरा एक स्टेप से ऊपर मूव हो चुका है। अब जो कि मैं बोल रहा था कि स्ट्रैटेजी में अपने पास हमेशा दो ऑर्डर्स ओपन रहेंगे, तो अगर मैं ऑर्डर्स पे जाता हूं तो यहाँ पे आपको सिमिलरली दो ऑर्डर्स ओपन दिखेंगे, एक सेल ऑर्डर और एक है मेरा बाय ऑर्डर, राइट। उसी के साथ साथ जो मेरा ब्रोकरेज और अदर चार्जेस है वो दोनों ऑर्डर्स में आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। ठीक है। अब जो निशांत आपको बता रहा था गैप अप और गैप डाउन का, वो सिनेरियो भी आप इस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे जो मल्टीप्लायर जो आपको दिख रहा है, इस यहाँ पे अभी 1 लिखा है, मतलब कि प्राइस मेरा एक स्टेप से ही ऊपर नीचे होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूं और मैं प्राइस को यहाँ पे 5 स्टेप से गिरा देता हूं तो मेरा प्राइस 5 स्टेप से नीचे आ जाएगा। तो नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में अगर आपका मार्केट आज क्लोज हो गया है 3:30 बजे और कल गैप डाउन खुलता है, तो आप इस फीचर को यूज करके गैप अप और गैप डाउन दोनों को टेस्ट कर सकते हो। तो इससे इसलिए मैं पहले कह रहा था कि सिमुलेशन पेपर ट्रेडिंग मोड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलती है कि स्ट्रैटेजी कैसे सिनेरियो में कैसे बिहेव करेगी। देखो प्राइस मेरा गिर गया, पहले 9 था अब 4 हो गया, मैंने 5 स्टेप से प्राइस को गिरा दिया। सिमिलरली आप मेरा एक्स्ट्रा कैश देखो, यहाँ पे 19,000 मेरा एक्स्ट्रा कैश जनरेट हुआ है ओवर द टाइम। अब यहाँ पे आपको और एक चीज दिखती है कि आपका लॉस रिकवरी और कैपिटल रिकवरी। जब आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे जो अभी NA लिखा हुआ है जो डेज में है, और जो कैपिटल रिकवरी है वहाँ पे कुछ ईयर्स दिखा रहे हैं। जब आप एक्चुअल में रियल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, लेट सपोज कि आपके पोर्टफोलियो का लॉस अगर आपने 10 लाख से स्टार्ट किया है, तो अगर वो अगर 10,000 है, तो यहाँ पे सिस्टम ये कैलकुलेट करके देता है कि ये जो 10,000 का लॉस है वो आप कितने दिन में ये स्ट्रैटेजी आपको रिकवर करके देती है। एंड अलॉन्ग विद इट अगर आपने 10 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो आपके कितने साल में जो अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपका कितने साल में वापस आएगा। अब दूसरे टैब्स यहाँ पे जैसे कि ट्रेड्स हो गए, आपको यहाँ पे सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपके ट्रेड्स के बारे में मिलती है। अलॉन्ग विद इट अगर आप यहाँ पे SBI का लैडर देखो या कोई कोई सा भी लैडर जो आप बना रहे हो, वहां पे आपको एक
CSV फाइल मिलती है सारे ऑर्डर्स की और सारे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स की। तो इससे होता क्या है कि कस्टमर भी अपना स्ट्रैटेजी और अपने सारे ऑर्डर्स को मैन्युअली भी चेक कर सकता है कि अगर मेरा कोई ऑर्डर स्किप हुआ है नहीं हुआ है, या उसको एक चेक रखना है अपने एंटायर स्ट्रैटेजी का एक्सेल में, तो वो भी एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारी फाइल आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आ जाती है। अब दूसरी बात कि आप सबको पता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी या अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से इवैल्यूएट करते हो, कौन सा मेट्रिक है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करते हो, रिटर्न्स या प्रॉफिट से, राइट और रॉन्ग? Yes. राइट सर। है ना? हम कभी भी पूछते हैं, हमारा दोस्त बोलता है कि भाई ये स्ट्रैटेजी है, हम यही पूछते हैं भाई रिटर्न कितना बनाती है ये बता दे, बाकी सारी चीज कहीं तेल लेने, राइट? तो हम डजन डायमंड्स में ये बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट ही एक जरिया नहीं है अपने पोर्टफोलियो को या अपने स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करने का। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने स्ट्रैटेजी को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो। वही सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पे दिए हैं। इतने सारे पैरामीटर्स हैं। अगर मैं आपको एक समझा पाऊं, या जैसे कि प्रॉफिट वर्सेस ओपन ऑर्डर प्राइस। अब ओपन ऑर्डर प्राइस का मतलब क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट 15 सेकंड में समझा दूंगा। लेट सपोज कि आपने 50 पे इनिशियल बाय किया है। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी है, दो कौन से ऑर्डर्स ओपन रहेंगे मुझे आपसे जानना है। सर एक बाय का एक सेल का। परफेक्ट। तो हमेशा एक बाय का ऑर्डर होगा और एक सेल का ऑर्डर होगा, राइट? 51 पे सेल, 49 पे बाय। ठीक है। मान लो कि आपने 50 पे स्टॉक खरीदा और मार्केट क्लोज हो गया 50 पे। अब जो दो ऑर्डर्स मेरे ओपन रहे हैं वो तो खुले ही हैं। लेट सपोज कि मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल जाता है 45 पे। ठीक है, मार्केट 10% गैप डाउन खुल गया 45 पे, अब वो खुला है। तो जो मेरे दो ऑर्डर्स ओपन थे, 51 पे सेल और 49 पे बाय, इसको मैं ओपन ऑर्डर प्राइस बोलूंगा, क्योंकि ये मेरे दोनों ऑर्डर्स अभी तक खुले हैं, ओपन एग्जीक्यूट नहीं हुए। ठीक है। तो एक ये पैरामीटर हो गया कि प्रॉफिट वर्सेस ओपन ऑर्डर प्राइस। दूसरा कि आपके कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पास है वर्सेस ओपन ऑर्डर प्राइस। तो धीरे धीरे जब आप ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स करेंगे और धीरे धीरे ग्राफ बनता जाएगा आपका एंटायर स्ट्रैटेजी और स्टॉक्स का, तो आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे टू इवैल्यूएट द एंटायर स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो योर पोर्टफोलियो। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, सब लोग प्रॉफिट के पीछे इतना भागते हैं कि वो लोग बहुत सारी चीजें अनदेखी कर देते हैं। तो इसलिए हमने एनालिटिक्स वाला सेक्शन बनाया है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स रहेंगे टू इवैल्यूएट द एंटायर स्ट्रैटेजी। अब मेन बात करते हैं पैसों की, कि भैया इतना सारा तुमने 1.5 घंटे से तुम स्ट्रैटेजी समझा रहे हो, तुमने ऐप भी दिखा दिया, तो अब हमसे पैसा कितना लोगे ये बता दो। तो सिंपल सा हिसाब है। सब्सक्रिप्शंस में अगर आप जाओगे तो हमारे पास 4 प्लान्स है। पहला प्लान है हमारा 300 रुपये पर मंथ का। यहाँ पे हम कस्टमर को 2 लैडर तक का बनाने का ऑप्शन देते हैं, पर उन 2 लैडर्स का एक कॉस्ट हमने रखा है कि अगर आप 1 लाख से 5 लाख के बीच में लैडर बनाते हो तो आप 2 लैडर्स बना पाओगे। उसका चार्ज है 300 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट है 1000 रुपीज पर मंथ। इसका कॉस्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो फ्रॉम 5 to 25 lakhs, तो आप यहाँ पे 10 लैडर्स बना सकते हो। सिमिलरली 3000 रुपीज में आपको क्या मिलता है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25 से 50 लाख है तो आप 15 लैडर बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 5000 रुपीज पर मंथ। इसमें सिंपली क्या होता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है तो आप 5000 रुपीज पर मंथ का प्लान ऑप्ट कर सकते हो। अब जो निशांत ने आपको चीजें बताई वो सिर्फ हमारी एक स्ट्रैटेजी है। हमारे पास ऐसी 6 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है जो पाइपलाइन में है। हम धीरे धीरे इन सभी स्ट्रैटेजीज को रोल आउट करेंगे मार्केट में। बट इन सभी स्ट्रैटेजीज का अलग अलग पर्पस है, अलग अलग यूएसपीज है। जैसे कि इस स्ट्रैटेजी में आपने देखा कि भैया एक्स्ट्रा कैश के जरिए आप आपका पोर्टफोलियो और आपका मन पसंदीदा स्टॉक डाउन साइड में कैसे बचा रहता है, आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि इसी स्ट्रैटेजी में आपको एक्स्ट्रा कैश मिलता है
कोई और स्ट्रैटेजी में लेट सपोज कि आपको एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में ऐसा हो सकता है कि आपका जो एक्स्ट्रा कैश बन रहा है वो ज्यादा बनेगा, लेकिन आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम ये सारी 6 स्ट्रैटेजीज हैं जो हम धीरे धीरे रोल आउट करेंगे मार्केट में। बट एज ऑफ नाउ हम सिर्फ एक ही एसटीएम जो हमारी मेन स्ट्रैटेजी है उसको हम रोल आउट करने वाले हैं। किसी का कुछ भी डाउट ये पूरे सेशन में स्ट्रैटेजी को लेके या ऐप को लेके या सब्सक्रिप्शन को लेके? सर इसमें डिपॉजिट की सिक्योरिटी कैसे रहेंगी? अगर कस्टमर बोलता है कि अगर मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है तो उस पर सिक्योरिटी के पर्पज में मतलब क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नहीं नहीं सर, क्योंकि जैसे देखो, भी मार्केट। पैसा पैसा डजन डायमंड्स या ये ऐप में नहीं रहेगा। पैसा आपके सर ब्रोकर के अकाउंट पैसा में ही तो रहेगा। डीमैट में आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा, जो आपका ब्रोकर है उसके ट्रेडिंग अकाउंट में, जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अकाउंट, जो भी ब्रोकिंग का होगा, चाहे जीरोधा है या चाहे एंजल है या फिर फलाना कोई भी कंपनी होगी, अब उसका यूज करें इट तो में वहां पे सर वो एनएसडीएल केस में रहेगा, राइट? यस। एनएसडीएल में डीमैट नहीं नहीं सर, रहेगा, आपका हम लोग ट्रेडिंग आपका। अकाउंट में रहेगा। जो भी ब्रोकर का आप ट्रेडिंग अकाउंट यूज करते हो उसमें ही रहेगा। ये सिर्फ ओके सर। स्ट्रेटेजी लाइडर बना के आपको क्रिएट करके देगी, और ऑटोमेटिक आपके ही पोलियो में, आपके ही डीमैट में वो ट्रेड करके देगी। राइट सर, अभिनव राइट सर? राइट, ऑलराइट परफेक्टली सर। राइट। थैंक यू। बेसिकली सर हमारा आपके फंड्स पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल आपका ही रहेगा। दूसरी बात कि अगर आप सेटिंग्स में आके यहाँ पे आप मैनेज ब्रोकर्स पे जाओगे तो यहाँ पे जो भी ब्रोकर जैसे कि एंजल वन है तो आपको ये सारी डिटेल्स आपका ब्रोकर दे देगा। आपको सिर्फ यहाँ पे उन सभी डिटेल्स को फिल करना है और सेव करके छोड़ देना है, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। पैसा आपके डीमैट में ही है, हम तो ना उसको छू रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। किसी और को कोई डाउट? तो जो प्रीमियम है सर 1000 से लेके 5000 तक, तो उसमें सर मतलब श्योर है कि मतलब जितना प्रीमियम उन्होंने पे किया उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा? प्रीमियम मतलब एक बार रिपीट करो ना क्वेश्चन। सर का कहना है कि सर मैं अगर आप 5000 प्रीमियम पे कर अच्छा रहा हूँ तो मुझे अच्छा प्रॉफिट अर्निंग उतना होगा ही क्या, या फिर ऐसा कोई गारंटेड है क्या, ऐसा पूछना है। राइट सर? यस। अच्छा, मतलब ही मीन टू सब्सक्रिप्शन। से, हाँ ये सब्सक्रिप्शन प्लान की बात कर रहे हाँ हाँ, देखो मैं जितना भी उनका कहना है कि मैं अगर सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तो मेरा गारंटेड प्रॉफिट होता है क्या, है ना, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है उनका। देखो हमारी स्ट्रैटेजी जितना भी हमने बैक टेस्ट किया है वो जितना भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो जैसे कि 5 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, उसका 1% आपको एक्स्ट्रा कैश में देता ही देता है पर मंथ। 1 to 1.5% ऑफ एक्स्ट्रा कैश। तो इसमें इसी चीज में आपका सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट भी कवर हो जाएगा और बाकी जो ब्रोकरेज और टैक्सेस है वो भी कवर हो जाते हैं। अभिनव सर का कहना है कि वो 1% या 1.2% लगभग वो आपका एक्स्ट्रा कैश तो जनरेट हो ही रहा है, प्लस अगर वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल जाती है तो वो अलग इससे एक्स्ट्रा मतलब आपका ये रहेगा। राइट सर? राइट राइट, मैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा कैश के टर्म्स में ही बोल रहा हूँ कि 1 to 1.5% हाँ, पर आपका कहना मंथ। है कि मैं तो एक्स्ट्रा कैश के जरिए ही आपको बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो आपका स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देगी वो अलग है। राइट सर? राइट राइट। अभिनव अभिनव, हाँ मॉडिफाई लेटर आई गेस नहीं हुआ शायद। हाँ, राइट 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 राइट। It will ओके, take more than 2 to 3 minutes, I guess. Guys, one we would like to show one feature of the app as well. एक फीचर गाइस रह गया। अब मान लो कि आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, मान लो कि वो 30-40% गिर गया है और आपका आपका मन है कि मुझे और पैसा मेरे कन्विक्शन वाले स्टॉक में मुझे डालना है।
तो यहाँ पे हमने ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि अगर आप ये पेन वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो मॉडिफाई लैडर का एक ऑप्शन आता है। अब पहला है ऐड कैश टू लैडर, जो सिनेरियो मैंने समझाया आपको, कि जैसे कि अगर आपका स्टॉक गिर गया है और आपको और पैसा डालना है, तो यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट आप डालने वाले हो, लेट से मैं और 2 लाख रुपए डालूंगा इस लैडर में, तो आपको सिंपली यहाँ पे 2 लाख रुपए डालने हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पे टिक करना है। अब होगा क्या इससे कि सिस्टम जो, ये जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे सिलेक्टेड है ये आपके पुराने पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टिक करने के बाद जो नीचे आपको दिख रहा है, ये सारे नए पैरामीटर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कैलकुलेट कर दिए। जैसे कि पुराना आपका ऑर्डर साइज था यहाँ पे 26, अब आपका नया ऑर्डर साइज हो गया है 13। तो आप अपना सिंपली जो भी कैश आपको ऐड करना है वो आपने ऐड कर दिया और यहाँ पे एक्सेप्ट चेंजेस करके आपने छोड़ दिया, बाकी सारा सिस्टम हैंडल करता है। सिमिलरली अगर आपको, लेट सपोज कि आपको अपना टारगेट प्राइस एडजस्ट करना है, आपको लग रहा है कि अब ये स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, मेरा टारगेट जल्दी आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये भी मैकेनिज्म मिलता है कि अपना टारगेट प्राइस भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एसबीआई का टारगेट मैंने 1464 रखा है, अगर मुझे 2000 करना है, फिर से मैं यहाँ पे टिक करूंगा, नीचे मेरे अपडेटेड वैल्यूज आ जाएंगे और आपको एक्सेप्ट चेंजेस करके छोड़ देना है। सिमिलर वे में ऑर्डर साइज हो गया, स्टेप साइज हो गया, ये सारे चीजें को मॉडिफाई करने का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। सिमिलरली अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे अभी आज, जैसे कि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में आपने एसबीआई का लैडर बनाया है, फेब्रुवरी में आपको लग रहा है कि मुझे एक नया लैडर बनाना है, लेकिन फिर से मेरे को एसबीआई का ही लैडर बनाना है, हो सकता है अलग स्टेप साइज या अलग टारगेट या अलग ऑर्डर साइज से आप उसको बनाना चाह रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद दोनों लैडर्स को आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हो। एज ऑफ नाउ मैंने सिर्फ एक ही लैडर बनाया एसबीआई का, इसलिए मुझे दिखा रहा है कि मुझे और एक लैडर बनाना है इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए। पर ये फीचर भी आपको यहाँ पे मॉडिफाई लैडर वाले ऑप्शन में मिलता है। किसी को गाइस कोई भी क्वेश्चन? सर जो अपने यहाँ पे जो लैडर बनाते हैं तो ये मतलब सेम लैडर डेली ट्रेडिंग करेंगे कि उसकी कुछ एक्सपायरी रहेंगी? नहीं नहीं, डेली ट्रेडिंग, ये तो पूरा कैश और इक्विटी मार्केट का ही है, तो इस पे एक्सपायरी का कुछ भी लेना देना नहीं। लैडर आपकी बंद तभी होगी जब टारगेट प्राइस आ जाएगा, सारे स्टॉक्स बिक जाएंगे। नहीं सर, इनका क्वेश्चन था उसमें एक छोटा सा ये भी था, क्लू था कि इनका कहना है कि मतलब मुझे डेली यूज करना पड़ेगा या नहीं, तो वो डेली आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, डेली बाकी एक्टिव, आपको एक्टिवेट सिर्फ एक ही बार करना है, उसके ओके। बाद लैडर और वो चलता ट्रेड डेली रहेगा। होगा? हाँ, वो ट्रेड डेली होगा, आप ऐप खोलो या नहीं खोलो। मुझे वन टाइम ही सिर्फ एक्टिवेट करना है सर, डेली हाँ, मार्केट जब चालू होगा तो उसको ऑन और ऑफ नहीं करने की जरूरत नहीं 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 पड़ेगी? नहीं नहीं, एक बार आपने एक्टिवेट कर दिया फिर आप उसको भूल जाओ, ऐप भूल अपना जाओ। काम करता रहेगा। 6 महीने के लिए सर अगर मैं अगर भूल मुझे गया तो ऐप अपना काम करेगा सर? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स करेगा। एक ही ओके। सिनेरियो में सर अगर आपका अगर ट्रेडिंग रुक सकता है, कि मान लो कि आपने 1000 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन लिया महीने का, और अगर आपका हाँ सब्सक्रिप्शन हाँ खत्म हो रहा है उसके पहले अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया, हम ऑब्वियसली हाँ ईमेल हाँ। व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन भेजते हैं जब सब्सक्रिप्शन खत्म होने ओके वाला होता है। ओके ओके। वो एक ही सिनेरियो में तो आप सर एक चीज वो अब वो भी रहेगा तो सर कि वो सब्सक्रिप्शन के पैसे पे कैसे करने रहेंगे? सब्सक्रिप्शन के पैसे उसके लिए सर, डायरेक्टली है। हाँ उसके लिए पेमेंट गेटवे सिस्टम रहेंगे सर। हम्म, उसका फर्दर अच्छा आपको अच्छा। इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगा सर। ओके, थैंक यू। Uh, Abhinav, आया। I put the subscription page. वहाँ पे तो कैन क्लिक एंड शो, वो जाएगा इधर पे। क्लिक कर। तो दैट्स द पेमेंट गेटवे राइट? यस यस, यहाँ से पेमेंट होगा। ओके सर, ओके राइट। सर एक स्मॉल डाउट है। हाँ पूछो ना। जैसे कि अभी मैंने एसबीआई का एक लेटर बनाया, राइट? ठीक। और मेरा सब्सक्रिप्शन का जो टेन्योर है वो 1 मंथ का है।
ठीक है, हाँ अगर मैं चाहता हूँ मुझे एसबीआई का उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या ठीक है मुझे वो ट्रेड ही मतलब एग्जिट करना है, तो फिर मुझे दूसरा ट्रेड वगैरह बनाना है, सॉरी दूसरा लैडर बनाना है, तो मैं बना सकता हूँ ना दूसरे स्टॉक का? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स बना सकते हो। ओके। सर एक चीज मुझे पूछना था इसमें। हम्म। हेलो। कि अगर सर मैंने कोई लैडर एक्टिवेट किया, जैसे एसबीआई पकड़ लेता हूँ, कि अगर मैं कर लिया और मैंने प्राइस डिफरेंस कुछ 25-30 रुपए रख दिया है, मैंने ओके। उसको एक्टिवेट कर दिया, बट वो हाँ दिन भर में 25 रुपए जा ही नहीं रहा, ट्रेड भी नहीं हो रहा, वो 10 दिन तो ट्रेड ही नहीं हुआ समझ लीजिए। ठीक है। तो सिचुएशन पे सर मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे कुछ हेल्प की मतलब मिलेगा, या फिर ऐप कुछ सजेस्ट करेगा कि नहीं आप अपना कुछ प्राइस रेंज कम करो, या फिर ऐसा कुछ? देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 20 दिन में से 10 दिन तो कुछ ट्रेड ही नहीं हुआ, हम्म। ठीक है, तो जो आपका 25 रुपये का डिफरेंस है उसको आप कम कर सकते हो। यहाँ पे एक फीचर है हम्म। एडजस्ट स्टेप साइज। हाँ सर, वो तो दिखा है मुझे। तो हम्म। मुझे वहां से एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि मेरा 5-10 रुपए के डिफरेंस पे लाऊंगा तो मेरा बाइंग सेलिंग होते रहेगा और कैश फ्लो भी मेरा ऐड होते रहेगा। हाँ, तो आप स्टेप साइज को मॉडिफाई कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड होना भी तो चाहिए, तभी तो मेरा कुछ बनेगा। राइट सर? हो। राइट, पर एक चीज है, अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाओगे तो आपका इवेंचुअली एक्स्ट्रा कैश कम जनरेट होगा। अगर आपका हाँ स्टेप साइज थोड़ा सा बड़ा है, मान लो कि हाँ हाँ। 200 रुपए का जो स्टॉक है उस पे आपने सिर्फ 5 रुपए का स्टेप साइज रखा है, आपके ऑर्डर जनरेट होंगे, पर एक ऑर्डर पे जो हम्म। एक्स्ट्रा कैश जनरेट होगा वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होगा। अगर आप 20 रुपए रखते ओके हो, ओके। 20 रुपए पे हम्म मान लो कि आपके सिर्फ 10 ऑर्डर ही एग्जीक्यूट हुए, पर एक एक ऑर्डर पे हम्म आपको 200 रुपए बन रहा है, हम्म। तो आपका एक्स्ट्रा कैश कंपेरेटिवली 5 रुपए वाले स्टेप साइज से ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनेगा, राइट राइट सर। राइट। वही 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 मुझे भी अंडरस्टैंड करना था, और लोगों को भी, मतलब वो हम्म। एग्जांपल इसलिए मैंने सर क्वेश्चन किया कि समझ में आ जाएगा राइट कि राइट। भाई राइडर लेते समय, लैडर लेते समय हमको ये चीजों का भी ध्यान रखना है कि भाई अपने को एक्स्ट्रा कैश जनरेट करना है, या फिर लैडर यूज कर रहे हैं तो हमको कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सर। राइट राइट। और वैसे भी सर सर एक देखिए साथ दो लैडर अपन चला सकते हैं ना? अतुल जी प्लीज रिपीट कीजिए ना सर, थोड़ा मेरा डिस्टर्बेंस है। एक साथ अपन दो लैडर चला ट्रेड कर सकते हैं क्या? हाँ ना सर, जैसे जो ओके। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन दिए हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट सब्सक्रिप्शन अगर अमाउंट लेंगे तो उसमें सिर्फ आप 2 लेटर बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स बनाना है तो यू कैन गो विद द ग्रोथ प्लान, सब्सिक्वेंटली प्रीमियम प्लान, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके सर, गॉट इट। और वैसे सर जैसे ठीक है, आज आज आप लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें, बट वी रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। और उसके साथ साथ अगर आपको और भी लगता है, बहुत बार चीज़ें ऐसा होता है कि सर एक बार देखा उस समय याद रहा, बाद में आप भूल गए, तो एवरी फ्राइडे वी डू दिस 7 to 8:30 और 9 o'clock तक का हमारा वेबिनार चलता है, जिसमें हम एसटीएम और अपना कोश ऐप डिस्कस करते हैं। तो यू गाइज आर वेलकम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। श्योर सर। सो बिफोर वी श्योर सर। कंक्लूड, यस, बिफोर वी कंक्लूड सर, आई वुड लाइक टू हैव अ पोल विद ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों का मत या फीडबैक चाहता हूँ। आप सभी लोगों के सामने एक पोल आ गया होगा। आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वोट फॉर दिस एसटीएम क्वेश्चन। हाउ वाज द कोश ऐप? I request to all people out there in the crowd who have attended this session, and I really thankful to all of you, sir. And I request to all of you that please do join us for our next webinar as well, which will give you the understanding about the using stop loss and target. वो भी एक इंसाइटफुल वाला अच्छा सा एक डिबेट होने वाला है। तो ट्यूसडे इन को विच आप, डे सर? ट्यूसडे सर, नेक्स्ट ट्यूसडे 7 to 8:30 ओके और 9 o'clock। आपको ये जो थैंक लिंक यू मिला है, सेम लिंक रहेगा, आप इस पे ज्वाइन कीजिएगा 7 बजे। तो वो भी एक अच्छा डिस्कशन आपको देखने डेफिनेटली मिलने वाला है।
Okay, so thank you so much everyone. Thank you so much. Thanks a lot for your patience. आपने इतना समय दिया अपना। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू अगेन कि अगर आज भी आपके बहुत सारे ऐसे कुछ डाउट्स होंगे, डेफिनेटली कई बार होता है कि हम लोग सेशन अटेंड करने के बाद जब सोचते हैं थोड़ा तो डाउट्स आते हैं। यस तो सर, मैं वही बोलने वाला था कि कुछ डाउट्स अगर ऐसा रहता है तो वो कहाँ पे क्यूज हाँ, करना। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगला वापस से हमारा वेबिनार है फ्राइडे 7 to PM, तो आप उसमें ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, तो उसमें थैंक क्या यू। रहता है सर कि जैसे ऐप भी सामने रहेगा, एक्सेल शीट भी आपके सामने रहता है, तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता यस Welcome to the tutorial कभी on कभी how कुछ to होता create ladder in OAuth. है। यस, समवन वाज सेइंग समथिंग, कोई कुछ बोल रहा था। मैम रिपीट। नो नो, एक्चुअली वो इट वाज जस्ट अनदर थिंग, वो आई गेस वो वीडियो चल गया आई गेस। सो आप कुछ ओके। कह रहे थे सर, धर्मेंद्र जी। नहीं नहीं सर, वो मैं उतना ही बोल रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे आ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें चलती रहती है तो माइंड में आता है। राइट राइट है, वो इसीलिए मैं बोल हाँ। रहा था कि ऐसा डेफिनेटली होगा सर, क्योंकि पहली बार देखा है तो सभी चीज़ें याद रखना हम्म इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। हम्म। गाइज तो अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। हाँ, अभिनव, ठीक यस। है, तो आप सीधा इसी पे ईमेल करके मेरे को पूछ सकते हो। ओके सर, थैंक यू। तो सर ये अभी हो गया ना सर, खत्म हो गया। हाँ जी बिल्कुल सर। लॉग आउट कर सकते हैं आप एक जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सो थैंक यू सो मच एवरीवन ओके सर, फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, आपका भी थैंक्स लॉट। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।